ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12 के सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको भी सोल्व कर लेते हैं। तो जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उनको तो करेंगे ही। आगे वाले जो भी क्वेश्चंस हैं मैट्रिसेस में हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, 3.1 कर ली, 3.2 में हमने जो भी पार्ट 1 था इसका वो कर लिया है। पार्ट 1 में बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए हैं। अब इसी 3.2 के हमारे पास P2 हम बोलेंगे इसको पार्ट 2, जिसमें हम 11 से लेके आगे वाले जो भी हमारे पास है, 11 से नहीं, हमारे पास यहाँ पर क्या होगा 12 से लेके जो भी हमारे पास 22 क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे इसमें सोल्व कर लेंगे। इसके अलावा भी तो है हमारे पास पार्ट्स। हमारे पास 3.3 है, 3.4 है, मिसलिनियस है, या फिर इसके जो भी अदर चैप्टर्स है सारे के सारे चैनल पर आपको अवेलेबल कराए गए हैं। इन सभी वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में अरेंज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, सभी को देख लेना और अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिड टर्म वालों का भी दिया है, फाइनल वालों का भी जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है इसको शुरू करते हैं, 22 तक करेंगे। आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 12 से शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमें यहाँ पर गिवन है 3 इंटू में दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू में दिस प्लस दिस, ये हमें दिया गया है। हमें एक्स वाई जेड और डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है, चार वेरिएबल फाइंड करने हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा? सोल्यूशन में सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 3 से, मतलब सोल्व करते हुए हम इसको चलेंगे। तो सोल्व करने में मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 3z हो जाएगा, उसके बाद 3y और मेरे पास यहाँ पर 3w आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास क्या हो जाती है, मल्टीप्लीकेशन आ जाती है। अगला काम क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मुझे ऐड करना है। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हमेशा ऐड होते हैं। मेरे पास यहाँ पर x है, 4 है, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा x प्लस में 4 माइनस में 1 आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पर कितना है, z प्लस में w आ जाता है। 6 को मैं यहाँ पर x प्लस वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं प्लस करना है मुझे। तो मेरे पास यहाँ पर x प्लस में y आ जाएगा। 2w को 3 से करेंगे तो मेरे पास 2w प्लस में यहाँ पर 3 आ जाता है। बस इसका मुझे अब सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए मेरे पास जो मैट्रिक्स दी गई है वो एक दूसरे के इक्वल है। जो भी मेरे पास एक दूसरे के इक्वल है, आप इनको देखो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल का साइन बीच में लगाए तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज करेंगे। 3x है, मैं जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है उनको इक्वल लिखने जा रहा हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 3x, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर x प्लस में 4 आ जाता है। x को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो मेरे पास 3x, x इस तरफ से माइनस का x हो जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास 4 आ जाता है। ये हो जाएगा मेरे पास 2x इक्वल्स टू में 4, 2 से 2 पर कैंसिल करेंगे, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ जाती है। अब मैं यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो भी मेरे पास यहाँ पर 3y है उसको इक्वल करके चलूंगा, किसको, 6x प्लस वाई। तो इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर 6 प्लस में x प्लस में y। मुझे x की वैल्यू तो पता चल गई, तो x की जगह पर इस 2 को पुट कर देंगे। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3y इक्वल्स टू में मेरे पास जो भी ये वाला y है इस तरफ लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर प्लस का है, इस तरफ माइनस का y हो जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास 6 आ जाएगा, प्लस में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2y इक्वल्स टू में मेरे पास ये हो गया 8, 2 से 8 को कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स पर। वैल्यू ऑफ y कितनी हो जाती है यहाँ पर लिख देते हैं, y इक्वल्स टू में मेरे पास कितना आ जाता है, कैंसिल करने पर 4 यहाँ पर हमारे पास आ गया। ठीक है भाई, x फाइंड कर लिया, y फाइंड कर लिया, और क्या क्या फाइंड करना है, z और w भी हमें फाइंड करना है। तो z और w के हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ z को, अगर मैं देखता हूँ तो थोड़ा सा लगेगा मुझे w की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी उसके लिए। तो पहले w को ही सोल्व कर लेते हैं। 3w और मेरे पास यहाँ पर दिया गया है तो मैं इसको लिख लेता हूँ 3w, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, 2w प्लस में मेरे पास 3 हो जाएगा। 3w 2w इधर आके माइनस का 2w हो जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर 3। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास सिर्फ w बचेगा, इक्वल्स टू में मेरे पास 3 आ जाएगा। w की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 3 आ जाती है। अब जो भी मेरा यहाँ पर z वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3z इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, उसके बाद प्लस में मेरे पास z आ जाता है, प्लस में w आ जाता है। w की वैल्यू 3 पुट करेंगे यहाँ पर तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 3z, उसके बाद मेरे पास z यहाँ पर प्लस का, इस तरफ माइनस का z आएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर क्या है, w है, और w की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। इसके अलावा मैंने क्या नहीं लिखा है, 1 माइनस का लिखना पड़ेगा मुझे, लिख दिया। चलो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 2z आ जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर भी 2 आ जाता है। z की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, 2 1 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, z की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाती है। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, w की वैल्यू 3 आ गई, z की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, नेक्स्ट पेज।
क्वेश्चन नंबर 13 हमारे सामने आ जाता है। थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझ लेना है। तो इसमें दिया है इफ फंक्शन ऑफ एक्स, ये हमें फंक्शन ऑफ एक्स दिया है। अगर मैं फंक्शन ऑफ एक्स इंटू में फंक्शन ऑफ वाई करता हूं तो वो इक्वल होता है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई के। ये हमें शो करना है, ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे आसान तरीका क्या होगा, जो भी मेरे पास यहाँ पर फंक्शन ऑफ एक्स है मैं इसको लिख लेता हूं। आ गया। फंक्शन ऑफ वाई क्या होगा, जस्ट मुझे जो एक्स लिखा गया है इसकी जगह पर वाई पुट कर देना है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ वाई आ जाएगा। इन दोनों को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं। हमारे पास ये वैल्यू आ जानी चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार इनका प्रोडक्ट करके। प्रोडक्ट करना वही सिंपल काम हमारा रहेगा। जो भी हमें यहाँ पर फर्स्ट वाली रो दी गई है उसको कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो कोस को कोस वाई के साथ करेंगे। हमारी जो मल्टीप्लीकेशन है ना वो बिल्कुल लास्ट तक जाएगी, इसीलिए ध्यान से समझ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, कोस को कोस वाई से किया जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर कोस एक्स आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कोस वाई आ जाएगा। माइनस का साइन लगा लेंगे। मुझे पता है आप कहोगे प्लस होता है ना भैया, लेकिन ये वाला माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। साइन एक्स को साइन वाई के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा साइन एक्स और उसके बाद मेरे पास साइन वाई आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर जीरो है, जीरो से करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस में जीरो आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अभी इसी फर्स्ट को मैं सेकंड के साथ भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो कोस को माइनस साइन के साथ करेंगे तो माइनस में मेरे पास क्या हो जाएगा, कोस एक्स हो जाएगा और उसके बाद साइन वाई हो जाएगा। ये प्लस में ये माइनस में, तो माइनस साइन यहाँ पर हमारा डिसाइड हो गया। इसके बाद माइनस का साइन एक्स है, कोस वाई है, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर लगेगा। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा और जो भी मेरे पास यहाँ पर कोस वाई है वो आ जाएगा। तो साइन एक्स को कोस वाई से कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पर जीरो है, जीरो को जीरो से करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देखो मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू ये बनी है, दूसरी वैल्यू ये बनी है, तीसरी के लिए हमारे पास इनफ जगह भी नहीं है, लेकिन हो जाएगा अपना काम, डोंट वरी। अब हम क्या करेंगे, जो भी मेरे पास यहाँ पर फर्स्ट वाली है इसको हम जीरो से मल्टीप्लाई, मतलब इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो कोस को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आ जाएगा। उसके बाद माइनस साइन एक्स को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये वाला जीरो है, वन से करेंगे तो मेरे पास जीरो आ जाएगा। इस तरह से हमारे पास यहाँ पर कैलकुलेशन होगी। इसी तरह से हमें अब फिर से क्या करना है, जो भी मेरे पास नेक्स्ट वाली रो दी गई है उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये कैलकुलेशन करनी है बस। साइन एक्स को कोस वाई से करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन एक्स आ जाएगा प्लस में साइन एक्स इंटू में कोस वाई आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर साइन कौन सा लगेगा, कोस एक्स है, साइन वाई है, तो प्लस का साइन लग जाएगा। मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा कोस एक्स और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास साइन वाई। उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। यहाँ पर मेरे पास क्या है, जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है, जीरो 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 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी रो को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन एक्स है, माइनस का साइन वाई है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर साइन वाई आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास कोस एक्स है, कोस वाई है, तो मुझे दोनों दोनों पॉजिटिव हैं तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा लेना है। मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा और उसके बाद मेरे पास कोस वाई आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। जीरो है, उसके बाद जीरो से ही मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जीरो आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास ये वाली वैल्यू हो गई। अब मुझे इसी को थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। साइन एक्स को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो, कोस एक्स को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ये जीरो है, इसको जीरो के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा जीरो। तीनों के बीच में प्लस का साइन हमें लगा देना है। नेक्स्ट काम क्या होगा, इस वाली रो को फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो जीरो को कोस वाई से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास जीरो आ जाएगा, जीरो को साइन वाई से मल्टीप्लाई करने पर जीरो आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास वन को जीरो से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तीनों जीरो यहां पर हमें मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह से सेम वे में अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तीन बार जीरो मिल जाएगा। तो जीरो प्लस में जीरो यहां पर हमारे पास आ जाएगा। इससे नेक्स्ट वाला काम होगा, इसी रो को हम लास्ट वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जीरो को जीरो के साथ करोगे, जीरो आ जाएगा। फिर से यहां पर हमारे पास जीरो है, जीरो के साथ करेंगे तो मेरे पास जीरो आ जाएगा। वन को वन के साथ करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर वन आ जाएगा। बस इसको हमें अब कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करने के लिए किया कैसे जाएगा ये समझो। इतना करने के बाद अब आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए जो क्लास 11th में आपको कराए गए थे। तो सबसे पहले हमारे पास जो भी फॉर्मूला है वो यहाँ से बनेगा, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, यहाँ पर कोस एक्स प्लस में वाई हो जाता है। ये सिंपल फॉर्मूला हमारा यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है साइन एक्स कोस वाई, कोस एक्स साइन वाई। ये किसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई का ये फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पर भी फॉर्मूला, इसकी जगह पर भी फॉर्मूला, डायरेक्ट जो फॉर्मूला होता है ना हमने उसकी वैल्यू यहाँ पर लिख दी है। ये फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए। फॉर्मूला शीट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इसके बाद मेरे पास जीरो 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 हो जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर
फर्स्ट वाला जो कॉलम है वो बन जाता है। सेकंड वाले कॉलम पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें यहां पर माइनस साइन कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, कोस एक्स साइन वाई हो जाएगा और प्लस में साइन एक्स कोस वाई हो जाएगा। यानी कि कुछ इसी तरह की सिचुएशन हमारे पास बन जाएगी, कोस एक्स साइन वाई और साइन एक्स कोस वाई, कुछ इसी तरह की सिचुएशन बन जाएगी, लेकिन माइनस साइन उसके लिए हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस साइन अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये भी मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा किसका बन जाएगा यहां पर, साइन, उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, बड़ा वाला ब्रैकेट हमें यहां पर यूज करना होगा, स्क्वायर वाला ब्रैकेट जिसे बोलते हैं। तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा साइन, उसके बाद आ जाएगा मेरे पास यहां पर एक्स प्लस में वाई। इस तरह से मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसके बाद ये वाला फॉर्मूला जो हमारा है, इसमें से भी अगर माइनस साइन मैं कॉमन ले लूंगा तो काइंड ऑफ यही फॉर्मूला हमारे पास निकल करके आएगा। मैं फॉर्मूला यहां पर इस तरह से लिख सकता हूं, मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस एक्स प्लस में वाई मेरे पास यहां पर आ जाता है। और जो भी मेरे पास यहां पर ये फॉर्मूला बना है, इसमें माइनस साइन मैंने क्या किया, कॉमन ले लिया था। ऊपर वाले में भी माइनस साइन कॉमन ले लिया था, तो ब्रैकेट इसमें से हम हटा सकते हैं। फॉर्मूला जो भी हमारे बनते हैं वो आपको मैंने लिखवा रखे हैं, सारी फॉर्मूला शीट मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया गया है। तो यहां पर आ जाता है ये 0। इसके बाद हमारे पास मतलब इसको सोल्व करने पर हमारे पास ये आ गया, इसको सोल्व करने पर हमारे पास ये आ गया। इसको थोड़ा सा क्लोज करके लिख लेते हैं। तो माइनस में मेरे पास क्या आया, साइन एक्स प्लस में वाई आया। उसके बाद मेरे पास माइनस में मेरे पास यहाँ पर कोस एक्स प्लस में वाई आ जाता है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 0 आ जाता है। इसके बाद मेरे पास क्या होगा, 0 0 0 0, उसके बाद ये भी 0, ये 1 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 0 1 आ जाएगा। इसको रब कर देते हैं। ये हमारा सेकंड कॉलम था, यहां पर हमने लिख लिया। इसमें हमें एक मिस्टेक यहां पर दिखाई देगी कि कोस एक्स कोस वाई ये हमारी पॉजिटिव टर्म है, इसको पहले लेकर आ जाएंगे, माइनस साइन कॉमन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, कोस एक्स कोस वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई, ये होता है हमारे पास कोस एक्स प्लस वाई का। तो माइनस साइन कॉमन लेने की जरूरत यहां पर हमें नहीं पड़ेगी और ये हमारी मैट्रिक्स यहां पर बन जाती है। ये किसकी मैट्रिक्स बन गई हमारे पास, फंक्शन ऑफ एक्स और उसके बाद मेरे पास जो भी फंक्शन ऑफ वाई जो भी दिया गया है, ठीक है, फंक्शन ऑफ वाई जो भी मुझे दिया गया है उसके लिए मैट्रिक्स हमने यहां पर बना ली है। इसको हमें चेक करना है क्या ये हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल होगी। तो फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई के लिए यहां पर हम बना लेते हैं फंक्शन ऑफ एक्स प्लस वाई। हमने इसको किस तरफ से सोल्व किया है, बाय LHS। तो यहां पर लिख लेता हूं बाय LHS, LHS से सोल्व किया है। यहां पर देख लेते हैं RHS को, RHS में हमारे पास क्या आएगा, जस्ट हमें फंक्शन ऑफ एक्स दिया गया है तो हमें एक्स की जगह पर जो भी एक्स दिखाई देगा उसकी जगह पर हमें क्या पुट करना है, एक्स प्लस वाई पुट करना है। सोल्व हमारा हो जाएगा। तो मुझे यहां पर दिया गया है कोस, तो उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, कोस एक्स प्लस वाई कर देंगे। उसके बाद मेरे पास है माइनस में साइन, तो माइनस में मेरे पास साइन एक्स प्लस वाई कर देंगे। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 0। इसी तरह से मेरे पास नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस में वाई आ जाएगा और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कोस एक्स प्लस में वाई आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 0 0 1। इस तरह से मेरी मैट्रिक्स यहाँ पर बनेगी और इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाती है राइट हैंड साइड के, यानी कि जो भी हमें यहाँ पर शो करने के लिए बोला गया था वो हमने शो कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। 14 के लिए आ जाओ नेक्स्ट पेज। इन वाले फंक्शंस में जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आइडेंटिटीज यूज की है, फॉर्मूला शीट मैंने प्रोवाइड कर रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डाउनलोड कर लेना, चिपका लेना, दीवारों पे याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे सामने आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें शो करना है कि इस तरफ जो भी मैट्रिक्स दी गई है इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट एक दूसरे के इक्वल नहीं है। फर्स्ट वाला पार्ट है ये, तो फर्स्ट वाले पार्ट को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर दोनों तरफ से हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व कर लेते हैं, तो LHS लेफ्ट हैंड साइड में इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। इजी पीजी है प्रोडक्ट फाइंड करना। तो यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए मैं लिख लेता हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 5 और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डायरेक्ट यहाँ पर हम 10 लिख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास -1 को 3 से करेंगे तो माइनस का 3 मेरे पास आ जाएगा। इस तरह से आपको अप्रोच लगानी है। अब डायरेक्ट भी हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 5 को 2 से कर लिया, -1 को 3 से कर लिया। इसके बाद इसी को हम 1 और 4 के साथ करेंगे, तो 5 को 1 के साथ यहाँ पर किया जाएगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा। उसके बाद -1 को 4 से किया जाएगा तो माइनस में मेरे पास 4 आ जाएगा। इस तरह से मुझे अप्रोच करके इनको चलना है। इसके बाद इसी तरह से मुझे यहाँ पर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 6 2 जा मेरे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 7 3 जा मेरे पास कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। इसके बाद मुझे 6 को यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना है, 6 आ जाएगा। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 28। ये मैंने क्या किया है, दोनों को मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लिया है। मल्टीप्लीकेशन के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को इसी के सामने लिख लेते हैं। तो 10 - 3 करने पर मेरे पास 7 आ जाएगा। 5 - 4 करने पर मेरे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास 12 और 21 ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 33। 6 और 28 ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर
34 सिंपल मल्टीप्लीकेशन हमने यहाँ पर कर ली है। आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हो मल्टीप्लीकेशन। अब हम राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, तो राइट हैंड साइड की मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाली रो को कॉलम के साथ, तो 2 5 और 1 6 2 5 10 हो जाएगा मेरे पास, 1 6 कितना हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर 6 हो जाएगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। 1 को 7 के साथ करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 7 आ जाएगा। देन मेरे पास रो ये है, कॉलम ये है, 3 को 5 के साथ करेंगे तो मेरे पास 15 आ जाएगा। यहाँ पर 4 को 6 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास 24। इसके बाद 3 को -1 से करेंगे, माइनस का 3 आ जाएगा। 4 को 7 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 28। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ये मेरे पास कितना हो जाएगा कैलकुलेट करने पर, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 16। 7 - 2 करने पर मेरे पास 5 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर 15 प्लस में 24 करेंगे, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 39। 28 - 3 करने पर ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 25 है। ये मेरे पास वैल्यू आ जाती है। अब कंपेयर कर लो, जो भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर LHS जो भी हमारे पास यहाँ पर आई है, लेफ्ट हैंड साइड जो भी है, नॉट इक्वल्स टू RHS। यही हमें शो करना था, हमने कर दिया है शो। जो भी मैट्रिक्स हमारे पास रिजल्ट आया प्रोडक्ट का, वो एक दूसरे के इक्वल नहीं आई, यानी कि फर्स्ट वाला पार्ट हमने शो कर दिया है। सेकंड वाले पार्ट के लिए आ जाओ अगले पेज पर। सेकंड वाले पार्ट को देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में हमें यहाँ पर 3 और 3 का ऑर्डर दिया गया है, तो इसको भी यहाँ पर क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। प्रोडक्ट फाइंड करते हैं किस साइड में भाई, LHS में प्रोडक्ट यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं, और डायरेक्ट करने का प्रयास यहाँ पर हमारा फिर से रहने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, यहाँ पर 1 को -1 से करूंगा, मेरे पास -1 आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। 2 को 0 से किया जाएगा तो 0 आ जाएगा। 3 को यहाँ पर 2 से किया जाएगा तो मेरे पास 6 आ जाएगा। चलो भाई ठीक है, अगला काम करते हैं। फर्स्ट रो को यहाँ पर सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 को 1 से करेंगे, मेरे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 को -1 से करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। 3 को 3 से करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 9 आ जाएगा। अगला काम करते हैं, इसी रो को अगले कॉलम के साथ करते हैं। 1 को 0 से करेंगे तो मेरे पास 0 आ जाएगा। 2 को 1 के साथ करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 को 4 के साथ करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 12 आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलेगा। यही काम हमें क्या करना है भाई, सेकंड जो भी मेरे पास यहाँ पर रो दी गई है उसको कॉलम के साथ करना है। तो 0 1 0 है, तो मैं यहाँ पर 0 को -1 के साथ करूंगा, 0 आ जाएगा। 1 को 0 के साथ करेंगे, 1 को यहाँ पर 0 के साथ करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा, और 0 को यहाँ पर 2 के साथ करेंगे, मेरे पास 0 आ जाएगा। 0 1 0 को इसके साथ करेंगे, देखो फर्स्ट और लास्ट तो मेरे पास 0 हो जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट तो मेरे पास 0 हो जाएंगे। 1 को -1 से करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इस तरह से रिजल्ट आप निकाल सकते हो। इसके बाद फिर से हमारे पास फर्स्ट और लास्ट तो क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 1 को यहाँ पर 1 के साथ किया जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। आप इस तरह से सोच सकते हो। अब अगली हमारे पास रो थर्ड है और हमारे पास फर्स्ट कॉलम है। 1 को -1 के साथ करेंगे, माइनस में 1 आ जाएगा। 1 को 0 के साथ करेंगे तो मेरे पास 0 आ जाएगा। 0 को 2 के साथ करेंगे तो मेरे पास 0 आ जाएगा। 1 को 1 के साथ करेंगे, 1 आ जाएगा। 1 को -1 से करेंगे तो -1 आ जाएगा। 0 को 3 के साथ करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 0। उसके बाद नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 को 0 के साथ करेंगे, 0 आ जाएगा। 1 को 1 के साथ करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा, और लास्ट में मेरे पास 0 है। 4 के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर 0। बस इसका रिजल्ट हमें यहाँ पर लिखना है। 6 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 5 है। इसके बाद ये वाला मेरे पास 0 हो गया, ये वाला कितना हो गया मेरे पास, माइनस का 1 आ जाता है। ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम आ गया। सेकंड कॉलम के लिए मेरे पास क्या है, 10 - 2 कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 8। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास माइनस का 1 आएगा। यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 14 हो जाता है। इसको आगे कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। तो ये भी 1 आ गया, ये भी 1 आ गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आ जाता है। राइट हैंड साइड का रिजल्ट भी फाइंड करते हैं। चलो इनको भी यहाँ पर हम प्रोडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं RHS। राइट हैंड साइड को यहाँ पर हम सोल्व करने वाले हैं। राइट हैंड साइड के लिए भी हमारे पास कितने रहेंगे, 3 रोज हमें बनानी पड़ेंगी। तो देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, -1 को 1 से करेंगे तो मेरे पास -1 आ जाएगा। -1 के बाद 1 आता है, 0 से करेंगे मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 0। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास 0 को 1 से करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 0। अगला हमें काम करना है, यहाँ पर हमारे पास जो भी ये है इसको अगले से, -1 को 2 से करेंगे तो मेरे पास माइनस का 2 हो जाएगा। 1 को 1 से करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा। उसके बाद 0 को 1 से करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर क्या आता है, इसको थर्ड के साथ करते हैं। तो मेरे पास -1 को 3 से करने पर मेरे पास माइनस का 3 आ जाएगा। बाकी मेरे पास यहाँ पर दोनों 0 हैं, यानी कि कुछ भी नंबर हो 0 ही मुझे मिलेगा। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर तीसरे वाले के लिए हम, मतलब RHS वाले के लिए हम रिजल्ट फाइंड करेंगे।
सेकंड रो को उठाते हैं भाई, 0 से 1 को करेंगे 0 हो गया, -1 को 0 से करेंगे 0 हो गया, 1 को 1 से करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी को इसके साथ करते हैं तो 0 को 2 से करने पर मेरे पास 0 आ जाएगा, -1 को 1 से करने पर -1 आ जाएगा, 1 को 1 से करने पर मेरे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी को थर्ड वाले के साथ करते हैं तो 0 को 3 के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, बाकी ये दोनों 0 हैं तो मल्टीप्लीकेशन करने पर हमारे पास क्या होगा 0 प्लस में 0 आ जाएगा। अगला हमारे पास यहाँ पर 2 है, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 1 के साथ, 2 1 जा कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। उसके बाद 3 को 0 से करने पर मेरे पास 0 आ जाएगा, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 4 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मुझे 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो मेरे पास 4 हो जाएगा, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 4 को यहाँ पर किसके साथ मल्टीप्लाई करना है मुझे 1 के साथ, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास कितना आ जाएगा 2 1 1 है, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारे पास आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास 2 को 3 से किया जाएगा तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 6, उसके अलावा 3 4 को 0 0 से करेंगे तो मेरे पास 0 0 ही रहेगा। बस इसको रिजल्ट जो भी है वो हमें अब लिख लेना है। रिजल्ट के लिए मेरे पास यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने पर माइनस का 1 आएगा, इसको कैलकुलेट करने पर मेरे पास 1 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करने पर मेरे पास 6 आ जाएगा। अगला हमारे पास यहाँ पर कितना है 1 - 2 करेंगे तो माइनस का 1 ही मिलेगा मुझे, यहाँ पर कितना मिल जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 11। अगर इसको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास माइनस में 3 आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0 और इसको 6, तो यहाँ पर मेरे पास 0 आ गया 6 आ गया, कैलकुलेट कर लिया हमने। मैच कर लो भाई, कोई भी जो ऑर्डर है आप देखो इसमें फर्स्ट 5 है, इसमें -1 है, तो बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड एक दूसरे के इक्वल यहाँ पर हमें नहीं मिलती हैं। इस तरह से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 14 है कंप्लीट हुआ। 15 के लिए आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे सामने आ जाता है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मिड टर्म एग्जाम में लास्ट ईयर आया था। मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी हमें यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, इसमें कहता है फाइंड a² - 5a प्लस में 6i, आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनली 1 हो बाकी सब 0 हो। ठीक है, तो जो भी मुझे ये फाइंड करना है इसके लिए मुझे सॉल्यूशन करना पड़ेगा, और सॉल्यूशन में सबसे पहला काम क्या रहेगा, यहीं पर करते हैं भाई, जगह की कमी हो सकता है हमारे पास हो जाए। तो सबसे पहले मुझे a² फाइंड करना पड़ेगा, और a² को मैं कैसे लिख सकता हूं, a मल्टीप्लाई में a लिख सकता हूं। तो अब मुझे यहां पर जो भी मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स मुझे गिवन है कितना है भाई 2 2 1 है। उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं, 2 2 1 मेरे पास है। उसके बाद मेरे पास यहां पर 0, उसके बाद 1 आ जाएगा, देन मेरे पास माइनस का 1 आ जाता है, 1 3 0 है तो 1 3 0 मेरे पास आ जाता है। इस मैट्रिक्स को हम इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से हमें लिखना पड़ेगा, तो लिख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास आ गया 2 2 1 आ गया, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 0 1 माइनस का 1 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 0 आ गया। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं, इसी के सामने हो जाएगी क्या मल्टीप्लीकेशन, देख लेते हैं। अगर हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। सिंपल काम हमारा क्या रहेगा, फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर मेरे पास 4 आ जाएगा। उसके बाद 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरे पास 0 हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 1 आ जाएगा। इससे नेक्स्ट मेरे पास इसी रो को नेक्स्ट कॉलम के साथ 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 0 आ जाएगा। 0 को 1 के साथ करेंगे तो भी मेरे पास 0 ही आ जाएगा। 1 को यहाँ पर 1 के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। नेक्स्ट इसी रो को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 1 जा 2 मेरे पास हो जाएगा। उसके बाद 0 को 3 से करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 0 हो जाएगा। आगे मेरे पास 1 है, उसको 0 के साथ करेंगे तो फिर से मेरे पास 0 आ जाएगा। चलो अगला काम करते हैं। जो भी मेरे पास सेकंड रो है, सेकंड फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा मेरे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 3 है, 1 के साथ करेंगे तो मेरे पास 3 आ जाएगा। अगला काम मेरे पास यहाँ पर होगा, इसी को सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करना। 2 को 0 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा। 1 को 1 के साथ करेंगे 1 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर कितना है 3 है, -1 के साथ करेंगे माइनस में 3 मेरे पास आ जाता है। इसी रो को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को 1 के साथ करने पर 2 आ जाएगा। 1 को 3 के साथ करने पर मेरे पास 3 आ जाएगा। और जो भी यहाँ पर दिया गया है 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही हो जाएगा। इसके बाद आगे हमारे पास ये वाले जो रो है, तीनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को 2 के साथ करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 2 हो जाएगा। -1 को 2 के साथ करेंगे माइनस का 2 हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास 0 है तो ये मेरा 0 ही रहेगा, किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो। आगे मेरे पास 1 को यहाँ पर 0 के साथ करेंगे 0 आ जाएगा। -1 को 1 के साथ करेंगे माइनस का 1 हो जाएगा। 0 को -1 के साथ करेंगे तो मेरे पास
0 आ जाएगा। इसके बाद फिर से हमें इसको लास्ट वाले के साथ करना है, तो 1 को 1 के साथ करने पर मेरे पास 1 आ जाता है। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर कितना है, -1 दिया गया है। -1 को यहाँ पर 3 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा, माइनस का 3, और 0 को 0 के साथ करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0। ओवरऑल ये रिजल्ट हमें मिल जाता है। इसको कैलकुलेट कर लेंगे, ए स्क्वायर हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चलेंगे। जो भी हमें यहाँ पर दिया गया है ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर हमारे पास क्या आया, कैलकुलेट करो। 401 ये हो गया मेरे पास यहाँ पर 5। इसके बाद मेरे पास 423 ये हो गया 7, और 4 ये हो जाता है मेरे पास यहाँ पर 11। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। इससे आगे मेरे पास यहाँ पर -1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 -1, तो -1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस में 2 आ जाएगा, फिर से माइनस में 1 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने पर जस्ट आपको आंसर मिल जाएगा। आगे यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का 2 आ जाएगा। तो 2 5 -2 यहाँ पर मुझे मिलेगा 2। उसके बाद मुझे 5 माइनस में 2, ये मेरे पास क्या आई है भाई, वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, यानी कि ए से ए का प्रोडक्ट करने पर ये वैल्यू मुझे मिलती है। इतना करने के बाद अब इस इक्वेशन पर आएंगे, तो यहाँ पर हमें दिया गया है ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। 401 मेरे पास कितना हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। अगला मेरे पास यहाँ पर 423 9 होता है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास कितना है, 2 -2 + 0, ये मेरे पास 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास कितना, -1 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माइनस का 1 आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 1 मेरे पास आ जाता है। आगे वाली वैल्यूज को देखेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 2 5 और माइनस का 2, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, मेरे पास आ जाएगा 2 5 माइनस का 2। ये मेरे पास जो वैल्यू आई है, ये किसकी है, ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी है। इसके बाद हम माइनस का साइन लगा लेंगे। ठीक है, माइनस साइन लगा लेंगे, मैट्रिक्स बना लेंगे। यहाँ पर मुझे क्या करना है, 5a, जो भी मेरे पास ये a है, इसका 5 टाइम्स कर देना है। ठीक है, हर एक एलिमेंट को मुझे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मुझे, चलो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्टेप पीछे चलते हैं। यहाँ पर मैं 5 लिख लेता हूँ, और जो भी मेरे पास ये मैट्रिक्स है उसको लिख लेते हैं। तो मेरे पास 2 2, उसके बाद आ जाता है 1, मेरे पास यहाँ पर 0 1 माइनस का 1 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास 1 3 0 आ जाता है। इसके बाद मुझे क्या करना है, प्लस में 6i करना है। तो प्लस में मेरे पास 6, आइडेंटिटी क्या होता है हमारे पास यहाँ पर 1 0 0 होता है। उसके बाद मेरे पास 0 1 0 होता है। उसके बाद मेरे पास 0 0 1 होता है। जो भी डायगनली आपको दिखाई देगा 1 है, बाकी सबके सब 0 हो जाएंगे। अब इसी को मुझे सोल्व करना है, इसी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए एक स्टेप में यहाँ पर आ जाते हैं। जो भी मेरी ये मैट्रिक्स है एज इट इज लिख लेते हैं। 5 आ गया, 9 आ गया, 0 आ गया, माइनस में 1 आ गया, 2 आ गया, माइनस में 1 आ गया। उसके बाद मेरे पास 2 आ गया, 5 आ गया, माइनस का 2 आ गया। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जा मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पर। 5 2 जा 10, उसके बाद फिर से 10, यहाँ पर मेरे पास 5 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास 0 आ जाता है, यहाँ पर 5 आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, यहाँ पर फिर से 5, यहाँ पर 15, और मेरे पास आ जाएगा 0। जस्ट मैंने क्या किया है, इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब इसको भी मुझे करना है, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा। बाकी जो जगह बची है उसकी जगह पर क्या रख देंगे, हम 0 पुट कर देंगे। डायगनली इसमें आपको 6 देखने को मिलेगा, बाकी सब 0। ये हमने लिख लिया है। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेट करने के लिए ध्यान दो, यहां पर हमें करना क्या है, बीच वाले साइन को हमें ध्यान में रखना है। तो 5 है, 5 में से हमें 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, फिर 6 से ऐड कर देना है। तो यहां पर लिखेंगे 5 माइनस में 10, प्लस में मेरे पास आ जाएगा 6। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास माइनस का 1 है, 0 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास 0 हो जाएगा। तो -1 माइनस में 0, प्लस में मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से मेरे पास 2 - 5 0, तो यहां पर आ जाता है 2 - 5 प्लस में 0। इस तरह से मुझे लिख के चलना पड़ेगा। इक्वेशन बना के चलेंगे तो इजी वे में ये सोल्व हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कितना है, 9 - 10 है, और यहाँ पर 0 है। तो 9 माइनस में मेरे पास 10 आ गया, प्लस में मेरे पास 0 आ जाता है। आगे मेरे पास माइनस का 2, माइनस का 5, प्लस का 6, तो माइनस में 2, माइनस में 5, प्लस का 6 मेरे पास आ गया। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर 5 15 और 0 है, तो 5 माइनस में आ जाएगा 15, प्लस में मेरे पास आ जाएगा 0। आगे मेरे पास यहाँ पर है 0 माइनस में 5 और 0, तो यहाँ पर मेरे पास 0 माइनस में 5, और यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगला मेरे पास यहाँ पर -1 -5, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस में 1 है, माइनस माइनस प्लस का 5 हो गया। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, जो भी मेरे पास आगे वाली वैल्यू यहाँ पर आती है ये हो जाएगी मेरे पास 0, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया 0। नेक्स्ट मेरे पास फाइनल वैल्यू लिखेंगे, माइनस का 2 है, 0 है, 6 है, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा माइनस में 2, माइनस में 0, प्लस में मेरे पास आ जाएगा 6। बस फाइनल वैल्यू हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये मैट्रिक्स मैंने बनाई।
फाइनल वैल्यू इसके अंदर लिखेंगे, मुझे यहाँ पर कितना मिलेगा, कैलकुलेट करने पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि 5 और 6 11 माइनस 10 करने पर आ जाएगा मेरे पास 1। इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे माइनस का 5 मुझे मिल जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास माइनस का 1 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 यहाँ पर मिल जाता है। इसको कैलकुलेट करने पर माइनस का 3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करने पर माइनस का 10 आ जाता है। इसको कैलकुलेट करने पर मेरे पास 6 माइनस 2 करने पर 4 आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी, ये रिजल्ट हो जाएगा जो भी हमें ये एक्सप्रेशन दिया है इसके लिए। जो भी हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है ये हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा लेंथी क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है ए क्यूब माइनस 6a² प्लस में 7a प्लस 2i इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूव करना है। ए मैट्रिक्स हमें यहाँ पर दे दी गई है। इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ए स्क्वायर और ए की क्यूब हमें फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले ए स्क्वायर फाइंड करने पर आएंगे। ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए इंटू ए। तो मुझे क्या करना होगा, ए को ए से ही मल्टीप्लाई करना होगा। जो भी मैट्रिक्स ए दी गई है वो मैंने लिख ली। एक बार और लिख लेते हैं, इसका अब प्रोडक्ट कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा। भाई ये जो कैलकुलेशन है ना ये थोड़ी सी लेंदी होने वाली है, ठीक है। तो चलो कैलकुलेशन करने पर आते हैं। सबसे पहले मेरे पास क्या है, यहां पर है मेरे पास रो, यहां पर है मेरे पास कॉलम। तो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 1 आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 4 आ जाएगा। इस तरह से आपने इजी वे में कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। जल्दी करोगे तो गलती होती है यहाँ पर, इसीलिए थोड़ा सा रिलैक्स होकर हमें करने की जरूरत है। नेक्स्ट यहाँ पर इसी रो को मैं सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, 1 को 0 से, 2 को यहाँ पर मतलब 0 को 2 से और 2 को 0 से। तो मेरे पास तीनों कंडीशन में क्या आ जाएगा, 0 प्लस में 0 प्लस में 0 आ जाएगा। अब इसी रो को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूंगा। 1 को 2 से करने पर मेरे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद 0 को 1 से करने पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 2 को यहाँ पर 3 से करने पर मेरे पास 6 आ जाएगा। इसी वे में हमें फर्स्ट वाले को मैंने तीनों कॉलम के साथ कर लिया। अब सेकंड वाली रो को मैं तीनों कॉलम के साथ करने वाला हूं। तो मेरे पास 0 है, 1 है, कितना हो जाएगा 0। 2 को 0 के साथ करेंगे तो फिर से मेरे पास 0 आ जाएगा। 1 को यहाँ पर 2 के साथ करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर इसी रो को सेकंड के साथ करेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा। देन मेरे पास यहाँ पर 1 0 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, अगली मेरे पास ये वाली रो होगी, ये कॉलम होगा। तो 0 2 जा 0 होगा। आगे मेरे पास 2 1 जा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आगे मेरे पास यहाँ पर 1 को 3 से करने पर कितना आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। नेक्स्ट वाला रो मैंने बना दी है। अब अगली वाली रो में क्या होगा, जो भी मेरे पास ये रो है और तीनों कॉलम है इनकी मल्टीप्लीकेशन होगी। तो 2 1 जा 2, उसके बाद मेरे पास 0 को 0 से करने पर मेरे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास 3 को 2 से करने पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। भाई मजे आ गया, अब तक कैलकुलेशन हमारी बिल्कुल सही है, ठीक है। धीरे धीरे करोगे तो कैलकुलेशन अपने आप फास्ट होती चली जाएगी। बस मैट्रिक्स में आपको ऑर्डर का ध्यान रखना है, रो को कॉलम के साथ, फिर से रो को कॉलम के साथ मुझे करना है। तो देखो मेरे पास यहाँ पर 2 को 0 से करने पर 0 आ जाएगा, 0 को 2 के साथ करने पर 0 हो जाएगा। उसके बाद जो भी मेरे पास यहाँ पर 3 दिया गया है, 0 से करने पर मेरे पास फिर से 0 हो जाएगा। 2 को 2 के साथ करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। 0 को 1 के साथ करेंगे तो मेरे पास 0 हो जाएगा। उसके बाद 3 को 3 से कर देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट हमें यहाँ पर कर लेना है। हमारे पास ए स्क्वायर की जो मैट्रिक्स है वो मिल जाएगी। कैलकुलेट करते हैं तो ये कितना हो गया मेरे पास 104। तीनों को ऐड करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इनको करेंगे तो मेरे पास 2 आ जाएगा। इनको करेंगे तो मेरे पास 8 आ जाएगा। इनको करेंगे तो मेरे पास 0 आ जाएगा। इसको करेंगे तो मेरे पास 4 आ जाएगा। इसको करेंगे तो मेरे पास 0 आ जाएगा। यहाँ पर करेंगे तो 8 आ जाएगा। इसको करेंगे तो 5 आ जाएगा। और इसको करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 13 आ जाता है। ये मेरे पास क्या हो गया, ए का स्क्वायर मुझे प्राप्त यहाँ पर हो गया है। अब मुझे क्या करना है, ए स्क्वायर इनटू में मुझे ए करना पड़ेगा, तभी तो मुझे ए की क्यूब मिलेगी ना। तो मैं यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले मेरे पास जो भी ए है उसको लिखना पड़ेगा। 102 यहाँ पर आ जाएगा, 020 यहाँ पर आ जाएगा, 213 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना होगा किसको, ये तो मैंने ए लिखा है, ए स्क्वायर भी मुझे लिखना है। तो ए स्क्वायर वहां पर कितना है भैया, 5 है, 2 है, 8 है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 0 आता है, 4 आता है, 0 आता है। नेक्स्ट मेरे पास कितना है, 8 है। उसके बाद 5 और 13 है, तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर मेरे पास 13 आ जाता है। अब इनका मुझे मल्टीप्लीकेशन करना है। ए स्क्वायर लिख लिया, ए लिख लिया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, मल्टीप्लाई यहाँ पर करते हैं। तो मेरे पास सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन में डायरेक्ट वाला मेथड ही रखेंगे। हमारे पास यहाँ पर क्या है, रो है, कॉलम है। 1 को 5 के साथ करने पर मेरे पास 5 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 0 को 2 से करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। 2 को यहाँ पर मैं करूंगा 8 से, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16
आ जाता है। इसी तरह से मेरे पास इसी रो को अगले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसमें मेरे पास ऊपर नीचे 0 है और इसमें बीच में 0 है, तो मेरे पास क्या होगा, मुझे पता है क्या होगा, तो 0 प्लस में 0 प्लस में 0 मिलेगा मुझे। करके देख लो आप इसको, इस वाली रो को सेकंड कॉलम के साथ करोगे 0 प्लस में 0 प्लस में 0 आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास 1 को 8 से, 0 को 5 से, तो 1 को 8 से करने पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 0 को 5 से करने पर मेरे पास कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। उसके बाद 2 को यहाँ पर 13 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इस तरह से मुझे कैलकुलेशन कर लेनी है। आगे मेरे पास यहाँ पर कितना है, 0 है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 0 को मैं कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, सॉरी 10 नहीं 0 ही आएगा। 0 से मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद 2 से 2 को करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 4 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास 1 को 8 के साथ करने पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगला यहाँ पर मेरे पास इसी रो को सेकंड के साथ, 0 को 0 से 0 हो जाएगा। 2 को 4 से करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 1 को 0 से करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आगे यहाँ पर बात करेंगे इसी रो को नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करने की, 0 को 8 से करेंगे 0 हो जाएगा, 2 को 5 से करेंगे 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 और उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 10। लास्ट में मेरे पास 1 और 13 है, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा, मेरे पास यहाँ पर 13 आ जाता है। आगे मेरे पास इसी रो को कॉलम के साथ 2 को 5 के साथ करेंगे तो मेरे पास 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 0 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो मेरे पास यहाँ पर 2 आ जाएगा। 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरे पास 3 8 जा कितना हो जाता है, 24 आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर 203 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट मिलेगा, 0। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 0 0 0 मिलेगा, तो 0 प्लस में 0 प्लस में 0 यहाँ पर मुझे मिलने वाला है। आगे उसके बाद मैं यहाँ पर 203 को 8 5 13 से करूंगा तो 2 8 जा मेरे पास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास 0 5 जा कितना हो जाएगा, 5 है। 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 हो जाएगा और 3 13 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 39 मुझे मिल जाता है। चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर हमारे पास ए की क्यूब मिल जाएगी, तो ए की क्यूब कितना होगा हमारे पास, ए की क्यूब यहाँ पर मेरे पास है 16 और 5 है, ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 21। ये कितना हो गया मेरे पास यहाँ पर 12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 12, मतलब जो भी मेरे पास यहाँ पर 24 26 हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 36, ये बन जाएगा। आगे मेरे पास यहाँ पर 0 0 0, ये मेरे पास 8, ये 0, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 0 8 0। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर 26 और 8 करने पर कितना हो जाएगा, 34 मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा, 10 और 13 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 39 और 16 मुझे करना है तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 55, ठीक है। ये मेरे पास आ गया यहाँ पर 55। ये मेरे पास क्या मिल जाती है भाई, ये बन गई है मेरे पास ए की क्यूब। ये ए का स्क्वायर, ये ए की क्यूब मुझे मिल जाती है। अब इस इक्वेशन पर आएंगे, वैल्यू पुट इसमें करेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास क्या है, ए की क्यूब है। कुछ ना कुछ मिस्टेक हमने की है, इसीलिए हमारे पास यहाँ पर 34 नहीं आ रहा है, 34 आना चाहिए। यहाँ पर एक बार हमें चेक करना पड़ेगा, तो चेक करने के लिए हमारे पास इस वाली वैल्यू को हमें देखना पड़ेगा। ये किसका मल्टीप्लीकेशन होती है, जो भी हमारे पास थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम है उसका मल्टीप्लीकेशन होती है। तो 2 5 10 हमारे पास आ गया। 0 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहां पर मिस्टेक हमसे हो गई है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 यहां पर आ जाएगा। और 0 प्लस में 24 कितना होता है, 0 प्लस में 24 हमारे पास, सॉरी 0 प्लस में 24 और 10 कर देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। ये हमारे पास करेक्ट वैल्यू आ जाती है। अब जो भी हमारी वैल्यूज हैं वो हमें पुट करनी है। ए की क्यूब हमारे पास यहाँ पर आती है, तो ए की क्यूब क्या है हमारे पास, वहां से हमें उठा लेना है। ए की क्यूब हमारे पास हो जाएगी 21, उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 12, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 34 आ जाता है। 0 8 0 मेरे पास यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास कितना हो जाएगा, 34 23, तो यहाँ पर आ जाएगा 34, देन मेरे पास 23 और अपॉन में मेरे पास कितना आता है, मतलब यहाँ पर मेरे पास अगला एलिमेंट कितना आता है, 55 आ जाता है। अपॉन में तो वैसे बोल दिया जाता है कई बार, ठीक है। तो इसके बाद मेरे पास क्या करना है, माइनस में मुझे करना है 6a स्क्वायर, ठीक है। मेरे पास a स्क्वायर है, मैं इन सभी वैल्यूज को 6 से मल्टीप्लाई कर करके लिख सकता हूं। तो मेरे पास क्या है, 5 to 8 है। 5 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरे a स्क्वायर को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से। तो 5 6 जा मेरे पास कितना हो जाएगा, 30। उसके बाद मेरे पास कितना है, 5 2 जा यहाँ पर आ जाएगा 12। 5 8 जा, सॉरी 6 से करना है हमें, तो 6 से 6 2 जा 12 हो गया। 6 8 जा कितना हो जाएगा मेरे पास, 48 हो जाएगा। उसके बाद 6 से मैं यहाँ पर 0 को मल्टीप्लाई करूंगा, 0 4 को करूंगा, 24 हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास आ जाएगा 0। 6 से मैं यहाँ पर 8 को करूंगा तो 48 हो जाएगा। देन मेरे पास यहाँ पर 6 से 5 को करना है तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 30, और 6 से मुझे 13 को करना है तो 13 6 जा ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 78। इस तरह से मेरे पास ये मैट्रिक्स बनेगी। इसके बाद मुझे 7a करना है, तो यहाँ पर मेरे पास जो भी a है इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में साइन लगा है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा लेते हैं 7a।
तो 7 1 यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 को 0 से करेंगे तो 0, 7 2 मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर 14, 7 0 0 हो जाएगा, 7 2 14 हो जाएगा। उसके बाद 7 0 0 हो जाएगा, 7 2 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 14। उसके बाद मेरे पास 7 1 यहाँ पर 7 आ जाएगा, 7 3 मेरे पास 21 आ जाता है। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, आइडेंटिटी तो तुमको पता है ना, आइडेंटिटी क्या होती है, जिसमें डायगोनली 1 होते हैं, बाकी सबके सब 0 होते हैं। अगर मैं 2 को आइडेंटिटी से कर दूंगा, 2 को आइडेंटिटी वाली मैट्रिक्स से कर दूंगा तो डायगोनली 2 आ जाएगा, बाकी सारे के सारे 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्लस का साइन लगा लेते हैं, मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आएगा। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, डायगोनली 2 आएगा, बाकी सारे के सारे इसमें 0 हो जाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर 2 आएगा, 0 आएगा, उसके बाद 0 0 2 हो जाता है। डायगोनली इसमें क्या होगा, आइडेंटिटी वाली मेरे पास क्या होती है, आइडेंटिटी वाली मैंने आपको पीछे वाले पेज पर कराई थी, देखो आइडेंटिटी वाली ये होती है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो डायगोनली मेरे पास 2 मिल जाएगा, बाकी मेरे पास वैल्यूज जो है वो 0 हो जाएंगी। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। अब जो भी मेरे पास रिलेशन बनेगा ना, उस रिलेशन को हमें सोल्व करना है। तो देखो ध्यान से देखना, 21 है, माइनस में 30, प्लस में 7, प्लस में 2, तो यहाँ पर मेरे पास कितना आएगा 21, माइनस में मेरे पास 30, प्लस में मेरे पास 7, प्लस में मेरे पास 2। इसी तरह से मुझे 12 है, माइनस का 12 है, तो यहां पर आ जाएगा मेरे पास 12, माइनस का 12, उसके बाद प्लस में मेरे पास कितना आता है 0 0, तो प्लस में यहाँ पर 0, प्लस में मेरे पास यहाँ पर 0 आ जाता है। इसी तरह से मुझे यहाँ पर 34 है, माइनस में 48 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 34, माइनस में मेरे पास आ जाता है 48, माइनस में मेरे पास प्लस में मेरे पास कितना आता है यहाँ पर 14 आ जाता है, और प्लस में मेरे पास कितना आता है 0 आता है। यहां से मेरे एलिमेंट्स बनेंगे। इसके बाद मेरे पास मतलब ये मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी। इसके बाद मेरे पास 0 0 सभी में 0 दिया गया है। ठीक है, ये वाला एलिमेंट सभी में 0 है, तो मैं इसकी जगह पर डायरेक्ट 0 ही लिख सकता हूं, क्योंकि 0 में कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर लो, कुछ भी ऐड कर लो, 0 ही रहेगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाता है 8 माइनस में 24, तो 8 माइनस में मेरे पास 24 आ जाता है, प्लस में मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाता है 14 आ जाता है, और वहां पर फिर से प्लस में मेरे पास कितना दिया गया है 2 दिया गया है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर आएंगे 0 0 0 0, हर जगह पर 0 है, तो मैं यहाँ पर 0 ही लिख लेता हूं। इसके आगे वाले एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे तो 34 48, यहाँ पर मेरे पास कितना आ जाएगा 34, माइनस में मेरे पास 48, माइनस में मेरे पास प्लस का साइन है, प्लस का 14 मेरे पास आ जाएगा, और उसके बाद मेरे पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। आगे मेरे पास यहाँ पर 23 माइनस में 30, तो यहाँ पर आता है 23, माइनस में मेरे पास 30 आता है, प्लस में मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, उसके बाद 0 यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारे पास यहाँ पर कितना है भाई 55 है। ठीक है, 55 माइनस में 78, तो यहाँ पर आ जाता है 55, माइनस में मेरे पास 78 आ जाता है, प्लस में मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 21 आ जाता है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाता है भाई 2 आ जाता है। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएंगी वैल्यूज आ जाएंगी। अब इन सभी वैल्यूज को मुझे कैलकुलेट करना है, तो देखो कैलकुलेट करने के लिए 7 2 21 ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 30 माइनस का 30, यानी कि कैलकुलेट करने पर मुझे कितना मिल जाएगा 0 मिल जाएगा। अगर मैं इनको कैलकुलेट करूंगा 12 माइनस 12, बाकी सारे के सारे 0 हैं, तो 12 माइनस 12 करने पर मेरे पास 0 आ जाएगा। अगर मैं इनको कैलकुलेट करूंगा 34 और 14, मेरे पास 48 होता है, 48 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये भी मेरे पास 0 आ गया। अगर मैं इनको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर 8 और 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 10 और 14 24, माइनस कर देंगे 24 को, तो मेरे पास यहाँ पर ऊपर तो 0 है ही, ये वाला कैलकुलेशन भी मेरे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और नीचे भी मेरे पास यहाँ पर 0 आ जाता है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखो आपको कुछ इसी तरह का दिखाई देगा, सेम है ये, तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे सेम ही मिलेगा, जो उसका आउटकम था इसका भी आउटकम वही आएगा। आगे मेरे पास यहाँ पर कितना है भाई 23 और 7 मेरे पास 30, माइनस 30 यानी कि हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 0। उसके बाद यहाँ पर मेरे पास कितना दिया गया है 21 और 2, ये हो जाएगा मेरे पास 23, 55 में ऐड करेंगे तो 78, माइनस 78 कर देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये वैल्यू जो भी मेरे पास आई है ये किसके इक्वल होगी, 0 मैट्रिक्स ऑलवेज इक्वल्स टू 0, सिंपल। जो भी हमारा यहाँ पर भाई क्वेश्चन नंबर 16 है, पसीने छुटा दिए इस क्वेश्चन ने। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 17 आता है इजी पीजी, यहाँ पर हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन मुझे याद है लास्ट ईयर मैंने कराया था, तो के की वैल्यू 1 निकल कर आई थी। देखते हैं अब की बार भी 1 निकल कर आती है या फिर नहीं, डेफिनेटली 1 ही आएगी यार। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में ए एक मैट्रिक्स दी गई है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी गई है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। ए स्क्वायर इक्वल्स टू में के ए माइनस 2i आता है, तो मैं क्या करता हूँ ए का स्क्वायर कर लेता हूँ। ए का स्क्वायर मतलब सिंपल है, एक्सप्रेशन जो भी मेरे पास दिया गया ना इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर जो भी ये 2 है ये 1 नहीं है, ये i है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो सिंपल वे में जो भी मेरे पास यहाँ पर ए है सोल्यूशन में मैं इसको लिख लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पर 3 आ गया, 4 आ गया, माइनस का 2 आ गया, फिर से माइनस का 2 मेरे पास आ जाता है। मुझे क्या करना है, ए का स्क्वायर करना है, यानी कि ए को ए के साथ ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। मैंने यहाँ पर ए का प्रोडक्ट कर दिया, यानी कि ए का स्क्वायर हो गया। इसके बाद इक्वल्स टू में मैं यहाँ पर के लिख लेता हूँ, ए की वैल्यू फिर से पुट कर देता हूँ। ए वाला मैट्रिक्स मेरे पास कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस का 2 यहाँ पर भी मैंने इसको लिख दिया। माइनस में मैंने यहाँ पर 2 लिखा। उसके बाद मेरे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनली हमारे पास 1 होता है, तो मेरे पास 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट कर दी इसमें। अब मुझे यहाँ पर के को सोल्व करना है, तो सबसे पहले मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट के लिए मेरे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 3 मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा 9। यहाँ पर मेरे पास -2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 2 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास इसी को मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 -2 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 6 हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर -2 प्लस का मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये मेरे पास मैट्रिक्स यहाँ पर बनेगी, ए का स्क्वायर वाली मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब मेरे पास 4 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाएगा। उसके बाद -2 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 हो जाएगा। 4 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 8 हो जाएगा और -2 को -2 से मल्टीप्लाई करने पर प्लस का 4 मेरे पास आ जाता है। इक्वल्स टू में इसको मैं क्या करता हूँ, के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, के 3k हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 3k हो जाएगा। मेरे पास यहाँ पर 3 के बाद कितना है, 4 है, तो 4 से k को मल्टीप्लाई करेंगे 4k हो जाएगा। माइनस में मेरे पास 2k आ जाता है, माइनस में यहाँ पर मेरे पास 2k आ जाता है। इसके बाद इसको भी, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बन गई, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगी। माइनस में मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स यहाँ पर बन जाती है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, जो भी सॉल्यूशन है उसको करते हैं। 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मेरे पास 1 आ जाता है। 12 में से 8 को करेंगे, मेरे पास 4 आ जाएगा। 4 में से 6 को करेंगे, माइनस का मेरे पास 2 आ जाएगा। 4 में से 8 को करेंगे, माइनस का मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये मैट्रिक्स मेरे पास एक बनकर आ जाती है। अगली मैट्रिक्स मेरे पास क्या हो जाएगी, या फिर मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, देखो मैं इन पे ऑपरेशन अप्लाई कर सकता हूँ। माइनस का साइन बीच में लगा है तो 3k -2 कर देता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर 3k -2 हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास 4k, मेरे पास यहाँ पर कितना है, माइनस में 0 हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास माइनस में 2k इक्वल्स टू में, माइनस में 2k इक्वल्स टू में नहीं, माइनस में मेरे पास 0 आ जाएगा, माइनस में 2k है। उसके बाद मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरी मैट्रिक्स बन जाएगी। मुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो किसी भी एक इक्वेशन को यहाँ से मुझे पिक कर लेना है। किसी भी एक इक्वेशन को पिक करने का मतलब क्या होगा, ये मेरे पास 3k + 2 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना हो गया, 1 हो गया। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 3k - 2, 3k माइनस में मैं 2 लिखूंगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कितना है, 1 है, तो इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 1 के इक्वल। तो -2 है, इस तरफ लेकर आएंगे तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3k इक्वल्स टू में मेरे पास 1 आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। k को सोल्व करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 3/3, 1 + 2 3 हो गया। 3 को डिनोमिनेटर में लेकर आ गए तो 3 से 3 को कैंसिल करने पर, जैसा कि मैंने बताया था लास्ट ईयर ये क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया था, तो आंसर मुझे इसका याद है, क्योंकि के वाले क्वेश्चन जो है ना वो अच्छे मुझे लगते नहीं है, उनको मैं याद रखता हूँ। सो जो भी हमारे सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी थी। आप किसी भी एक्सप्रेशन से सोल्व करोगे, इससे सोल्व करोगे तो भी आपको सेम वैल्यू मिल जाएगी, और किसी से सोल्व करोगे तो भी आपको सेम वैल्यू, के की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है कंप्लीट हो गया। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उसको करने के लिए आ जाओ अगले पेज पर। एक ऐसा क्वेश्चन जो दिमाग का दही कर देगा, रायता कर देगा, पता नहीं क्या कर देगा, वो तो लास्ट में पता चलेगा करके। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। हमारे पास यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया गया है, इसके बाद हमें बोला है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 दिया गया है। हमें शो करना है i प्लस में a इक्वल्स टू में i माइनस a इंटू में ये वाली मैट्रिक्स। तो सिंपल वे में इसको सोल्व करने के शुरू करेंगे। देखो हमारे पास दो चीजें हैं, ये हमारे पास क्या है, LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, और ये हमारे पास क्या है, RHS है। हमें राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर देना है। शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं सॉल्यूशन में बाय LHS। लेफ्ट हैंड साइड में हमें करना क्या है भाई, आइडेंटिटी है और a है, दोनों को मुझे ऐड करना है। तो आइडेंटिटी मेरे पास क्या हो जाता है, 1 आ जाता है डायगोनली, उसके अलावा हमारे पास क्या होते हैं, 0 होते हैं। ये आइडेंटिटी हो गया, प्लस का साइन लगा लेंगे। जो भी मैट्रिक्स मुझे गिवन है वो a है, तो a को यहां पर लिख लेते हैं, 0 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, 10 α/2 आ जाता है। माइनस में मेरे पास यहां पर 10 α/2 होगा, और अपॉन में मेरे पास, अपॉन में नहीं मतलब यहां पर आ जाएगा मेरे पास 0। ए वाली मैट्रिक्स मैंने लिख ली, आइडेंटिटी मैंने लिख ली, दोनों को मुझे ऐड करना है। ऐड करने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। 1
0 1 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ऐड करने पर 0 में ये ऐड करेंगे तो मेरे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि मेरे पास आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर ये वाली वैल्यू, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, क्योंकि 0 में ऐड करने पर माइनस में मेरे पास 10 अल्फा बाई 2 ही रहेगा। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 और 0 ऐड होने पर मेरे पास 1 आ जाएगा। इस तरह से मैंने क्या फाइंड किया, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो भी वैल्यू थी ये मैंने फाइंड कर ली। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का काम हमारा खत्म हो गया। राइट हैंड साइड पर आएंगे। राइट हैंड साइड में मेरे पास i माइनस ए दिया गया है। उसके बाद इसका प्रोडक्ट हमें इस वाली मैट्रिक्स के साथ करना है, तो क्यों ना मैं पहले i माइनस ए फाइंड कर लूँ। तो i माइनस ए यहां पर फाइंड कर लेते हैं। मैं इसको सोल्व करता हूं बाय RHS। राइट हैंड साइड से मैं सबसे पहले यहां पर i माइनस में a फाइंड करता हूं, और i माइनस ए यानी कि आइडेंटिटी मेरे पास क्या हो जाएगा 1 0। उसके बाद मेरे पास 0 1 डायगनली मेरे पास जो भी यहां पर 1 है वो आ जाएगा, और उसके बाद मुझे यहां पर माइनस में जो भी मेरा a आएगा a को लिख लेना है। तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 0, उसके बाद मेरे पास यहां पर आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2, और यहां पर माइनस में मेरे पास 10 अल्फा बाई 2 आ जाएगा, एंड यहां पर आ जाएगा मेरे पास 0। जस्ट सिंपल काम हमने यहां पर किया। अब सब्ट्रैक्ट करने की बारी आएगी। 1 में से 0 को करेंगे, कुछ भी नहीं गया, 1 ही मेरे पास आएगा। नेक्स्ट यहां पर मेरे पास 0 में से 10 अल्फा बाई 2 को करूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 10 अल्फा बाई 2 यहां पर मेरे पास आ जाएगा। क्या आएगा, 10 अल्फा बाई 2, वो भी माइनस का हो जाएगा। कैसे हुआ, 0 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना, ये वाला माइनस का साइन इसके आगे लग जाएगा। अगर कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो ये माइनस में हो जाएगा। 0 में से माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2। और उसके बाद मेरे पास यहां पर 0, मतलब यहां पर 1 है, इसमें से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ भी नहीं, 1 ही हमारा रहेगा। ये मेरे पास जो वैल्यू आई है ये किसकी आ गई, i माइनस ए की वैल्यू ये आ जाती है। जो भी मेरे पास यहां पर i माइनस ए दिया गया है इसकी वैल्यू ये आ गई। हम राइट हैंड साइड से इसको सोल्व कर रहे हैं, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, i माइनस ए मेरे पास है। ठीक है, मैं यहां पर इसको इस तरह से लिख लेता हूं। जो भी मेरे पास यहां पर राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है उसको लेकर आ जाता हूं। राइट हैंड साइड में मेरे पास i माइनस ए है, i माइनस ए की मेरे पास वैल्यू आ गई है। तो जो भी ये वैल्यू है इसको यहां पर लिख लेते हैं, प्रॉपर इसको मेंशन कर लेते हैं। तो मेरे पास यहां पर क्या होगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद माइनस में मेरे पास यहाँ पर 10 अल्फा बाई 2 आ जाता है, माइनस में सॉरी प्लस में अब की बार हो गया है हमारे पास ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 1 आ जाता है। सिंपल काम हमारा ये आ गया है। यहाँ पर इसमें मुझे ये मेरे पास क्या है, i माइनस ए का मुझे प्रोडक्ट करना है इस वाली मैट्रिक्स के साथ। तो प्रोडक्ट करना है तो पास पास में इसको लिखेंगे। मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोस अल्फा आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर साइन अल्फा, माइनस में मेरे पास यहाँ पर साइन अल्फा, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस अल्फा आ जाता है। मुझे इनका प्रोडक्ट करना है। बेसिकली अब प्रोडक्ट करना डिफिकल्ट काम नहीं है। हमारे पास फर्स्ट रो है, कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को कोस अल्फा से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर इसका प्रोडक्ट करने पर क्या आ जाएगा, मेरे पास कोस अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कोस अल्फा, उसके बाद प्लस का साइन लगेगा। मेरे पास नेक्स्ट वाली टर्म है 10 अल्फा, और यहाँ पर है साइन अल्फा। मुझे इनको मल्टीप्लाई करना होगा, तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 10, उसके बाद अल्फा बाई 2 मेरे पास आ जाता है, इनटू में मेरे पास क्या हो जाता है, साइन अल्फा आ जाता है। तो इनका फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ किया। अब इसी फर्स्ट रो को मुझे सेकंड कॉलम के साथ करना है। तो 1 को यहां पर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, माइनस साइन अल्फा के साथ। तो मेरे पास माइनस में साइन अल्फा आ जाएगा, प्लस का साइन लगा लेंगे। उसके बाद मेरे पास यहां पर 10 अल्फा को कोस अल्फा से किया जाएगा। मेरे पास यहां पर आ जाएगा भैया 10 अल्फा, और उसके बाद मेरे पास यहां पर कोस अल्फा, सॉरी 10 अल्फा बाई 2 आएगा, और यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस अल्फा आ जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, 10 के साथ अल्फा बाई 2 दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट काम करते हैं भाई। मेरे पास जो भी सेकंड रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ, तो माइनस में मेरे पास माइनस वाला साइन एज इट इज आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पर 10 अल्फा बाई 2 आता है। इसको मुझे मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, कोस अल्फा के साथ करना है। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कोस अल्फा, उसके बाद प्लस का साइन लगा लेंगे। 1 को यहाँ पर किसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, साइन अल्फा के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास साइन अल्फा आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 अल्फा को साइन अल्फा के साथ करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 10 अल्फा बाई 2 मेरे पास आ जाता है, अल्फा बाई 2, और मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा साइन अल्फा। ठीक है, सिंपल काम हो गया। 1 को यहाँ पर कोस अल्फा के साथ करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन लगा करके कोस अल्फा
आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास क्या आया, प्रोडक्ट आया। अब इस प्रोडक्ट पर हमें फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। कौन कौन से फॉर्मूले इस पर अप्लाई किए जाएंगे वो फॉर्मूले बता देता हूं, लेकिन उसके लिए हम इसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पर इसको सोल्व करते हैं। जो भी हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स आई है इसको हम इस वाले पेज पर लेकर आ गए हैं। अब कुछ फॉर्मूले लिखो यहाँ पर। फॉर्मूला सिंपल एक तो होता है हमारे पास, क्या होगा, टेन अल्फा बाई टू मुझे दिया गया है तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूँ, साइन अल्फा बाई टू लिख सकता हूँ, और अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस अल्फा बाई टू आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। इसी तरह से मेरे पास क्या होगा, साइन टू अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा। साइन टू एक्स का जो फॉर्मूला होता था वही साइन टू अल्फा, या फिर मैं साइन एक्स का ही लिख देता हूँ डायरेक्ट। यहां पर मैं क्या करता हूँ, साइन टू अल्फा की बजाय, टू एक्स की बजाय मैं साइन एक्स का फॉर्मूला लिख देता हूँ, या फिर एक्स की बजाय मैं अल्फा ही यूज यहां पर कर लेता हूं। तो साइन अल्फा इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, मेरे पास टू आ जाएगा, साइन आ जाएगा, अल्फा बाई टू आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास यहां पर कोस अल्फा बाई टू आ जाता है। थोड़ा सा क्लियर करके लिख देता हूं ताकि फॉर्मूले आपको याद भी हो जाए। तो यहां पर मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा साइन अल्फा। साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, मेरे पास टू साइन आ जाता है, उसके बाद मेरे पास अल्फा बाई टू आ जाता है, और यहाँ पर कोस अल्फा बाई टू आ जाता है। इसी तरह से मेरे पास कोस का फॉर्मूला होता है। कोस के मेरे पास दो फॉर्मूले बन सकते हैं बेसिकली। कोस का एक फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास वन माइनस में टू, उसके बाद मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू हो जाएगा। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर कोस अल्फा के लिए ये फॉर्मूला है। इसके अलावा मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ, कोस अल्फा इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू और माइनस में वन। इस तरह से मेरे पास तीन फॉर्मूले बन जाएंगे। ठीक है, बेसिकली ये तीन फॉर्मूले हमारे यूज होंगे। ये तो आपको बताइए साइन अप और कोस की टर्म में हम 10 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो भी तीन फॉर्मूले हैं इनको हम अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहां पर देखना पड़ेगा। देखो हम कहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां पर मेरे पास फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए मैट्रिक्स बनाते हैं। ध्यान रखना है हमें, काफी लंबे लंबे हमारे एक्सप्रेशन जाएंगे, तो जो भी अननेसेसरी चीजें हमारी है ये वाला रब कर देता हूं। साइन अपॉन कोस में 10 को चेंज करते हैं, हर किसी को पता है क्लास 10 से। ठीक है, सबसे पहली बात होगी यहां पर हमारे पास कोस अल्फा दिया गया है, और कोस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, कोस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, दिख रहा है ना, कोस अल्फा को मैं क्या लिख सकता हूं, लिख देते हैं। तो कोस अल्फा को मैं लिख सकता हूं यहां पर वन माइनस में, उसके बाद मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू आ जाएगा। नेक्स्ट काम होगा मेरे पास यहां पर टेन अल्फा बाई टू। टेन अल्फा बाई टू को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन अल्फा बाई टू लिख सकता हूं, और अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा यहां पर कोस अल्फा बाई टू आ जाएगा। इस तरह से लिखा जा सकता है। साइन अल्फा को कैसे लिखा जा सकता है, फॉर्मूला देखो ध्यान से। तो साइन अल्फा को कैसे लिखा जाएगा, मेरे पास टू आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास यहां पर साइन अल्फा बाई टू आ जाएगा, उसके बाद यहां पर कोस अल्फा बाई टू आ जाता है। अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो कुछ कुछ कैंसिल होता हुआ आपको दिखाई देगा। नीचे की तरफ कोस अल्फा बाई टू, ऊपर की तरफ भी कोस अल्फा बाई टू, तो उड़ा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उड़ाने के बाद आगे बढ़ेंगे, हमारे पास यहां पर माइनस में साइन अल्फा है। अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो इधर वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो माइनस साइन अल्फा की जगह पर ये वाला फॉर्मूला पुट कर देंगे माइनस साइन के साथ। तो माइनस में मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, टू आएगा। सबसे पहले तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास यहां पर क्या आएगा, टू आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास साइन अल्फा बाई टू आ जाता है, और मेरे पास यहां पर कोस अल्फा बाई टू आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, टेन अल्फा बाई टू है। 10 को मैं कैसे लिखूंगा, यहां पर मेरे पास आ जाएगा 10 नहीं, मैं इसको ऐसे लिखूंगा साइन और कोस की टर्म्स में। तो मेरे पास यहां पर साइन अल्फा बाई टू आ जाएगा, अपॉन में मेरे पास यहां पर कोस अल्फा बाई टू आ जाएगा। अगला काम देखो, और अगला काम देखने से पहले इनके बीच में जो साइन है ना वो भी लगा देना। ठीक है, तो प्लस का साइन यहां पर मेरे पास लगा दिया। मैं कोस अल्फा की जगह पर कौन सा फॉर्मूला यूज करूं ताकि मुझे सिंपल सोल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। देखो मेरे पास यहां पर डिनोमिनेटर में कोस अल्फा बाई टू है, तो न्यूमरेटर में भी मिल जाएगी, तो वैल्यू कैंसिल हो सकती है ना। तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू मिलेगी मुझे कोस अल्फा बाई टू की, वो कहां से मिलेगी, इस वाले को पुट करना पड़ेगा मुझे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई में, यहां पर मेरे पास क्या आ जाता है, मेरे पास यहां पर आ जाता है टू, उसके बाद मेरे पास यहां पर कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू, और मेरे पास माइनस का वन आ जाता है। ठीक है, इस तरह से मेरे पास ये मैट्रिक्स बनेगी, और इसी को हमें बनाना है। मैट्रिक्स में मेरे पास जो भी यहाँ पर ये एलिमेंट था इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया, दूसरा एलिमेंट था इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया। बात करेंगे यहाँ पर इस वाले एलिमेंट की, तो माइनस में मेरे पास यहाँ पर क्या आता है, टेन अल्फा बाई टू आता है। तो माइनस का साइन लगा लेंगे। 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखा जा सकता है साइन अल्फा बाई टू, और अपॉन में मेरे पास क्या आ जाएगा, कोस आ जाएगा, इसको अल्फा बाई टू कर देंगे। ठीक है भाई, कर दिया। कोस को मैं कैसे लिखूंगा, कोस की जगह पर मुझे क्या करना होगा, अगर मेरे पास नीचे कोस है तो ऊपर भी मेरे पास कोस आ जाना चाहिए। ठीक है, तो कोस के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या होगा, कोस जब मुझे चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर फॉर्मूला मेरे पास हो जाएगा टू, उसके बाद मेरे पास यहां पर कोस स्क्वायर
अल्फा बाई 2 और माइनस में मेरे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, साइन अल्फा है, उसके लिए फॉर्मूला आपको बताया गया है, तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा प्लस का साइन लगेगा, 2 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास साइन अल्फा बाई 2 है और उसके बाद मेरे पास यहां पर कोस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। फॉर्मूले हमने लिख दिए, ठीक है। अब इस वाले एक्सप्रेशन के लिए भी लिख देते हैं, उसके बाद चीजें सिंपल हो जाएंगी, बस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है। अब हमारे पास यहां पर क्या है, 10 अल्फा बाई 2 है, तो मैं इसको साइन और कोस में चेंज कर देता हूं। मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में मेरे पास यहां पर कोस आ जाएगा और उसमें भी अल्फा बाई 2 आ जाता है। आगे मेरे पास यहां पर साइन अल्फा है, तो उसकी जगह पर हमें पता है पुट क्या करना है, तो यहां पर साइन अल्फा की जगह पर मेरे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई में होगा बेसिकली ये, तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा 2, उसके बाद मेरे पास यहां पर साइन अल्फा बाई 2 और उसके बाद मेरे पास यहां पर कोस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या रहेगा, प्लस का कोस अल्फा रहेगा। तो यहां पर हमारे पास जो भी मेरे पास वैल्यू है ये वाली पुट कर देते हैं, तो मेरे पास यहां पर प्लस में 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर, उसके बाद अल्फा बाई 2 आ जाता है। तो हमने सारे के सारे पुट कर दिए। अब कुछ तो कैंसिल कहीं ना कहीं होता होगा, उसको देख लेते हैं। जैसे तुम्हें यहां पर दिखाई देगा ये सारे के सारे प्रोडक्ट में है, ऊपर की तरफ कोस अल्फा है, यहां पर भी कोस अल्फा बाई 2 है, कोस अल्फा बाई 2 से कोस अल्फा बाई 2 यहां पर उड़ा देते हैं। आगे एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। अगर आप ध्यान दोगे तो हमने जो भी कोस अल्फा की जगह पर यहां पर ये फॉर्मूला रखा है, इसमें कुछ ना कुछ कमी है, इसमें 2 की कमी है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने 2 यहां पर नहीं लगाया, ठीक है। इसको मुझे 2 लगाना है, तो मैं थोड़ी सी जगह बना के यहां पर 2 लगा देता हूं। 1 माइनस में मेरे पास आ जाएगा 2, उसके बाद साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखो हमारी कैलकुलेशन कितनी सिंपल हो जाएगी। जो भी मेरे पास ये दिया गया है, ये वाला एक्सप्रेशन है, एज इट इज मैं इसको लिख लेता हूं। मेरे पास यहां पर क्या होगा, जो भी मेरे पास दिया गया है 1, उसके बाद माइनस में मेरे पास आ जाता है 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आ गया, ठीक है, सिंपल हो गया। इसके बाद देखो साइन अल्फा बाई 2 और साइन अल्फा बाई 2 मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मेरे पास देखो यहां पर जो 2 है वो तो एज इट इज आ जाएगा, मैं लिख लेता हूं, प्लस का मेरे पास यहां पर 2 आ जाएगा। उसके बाद साइन अल्फा बाई 2 साइन अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। आप यहां पर चमत्कार देखो, कितना अच्छा चमत्कार होता है ट्रिग्नोमेट्री में, जब वैल्यूज कैंसिल होती हैं तो होती कैसे हैं। ये माइनस में है, ये प्लस में है, सेम वैल्यूज हैं, तो भाई कैंसिल करो ना, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, ये वाला 1 बचेगा हमारे पास, ठीक है। इसी तरह से यहां पर भी देखेंगे कुछ चीजों को, आगे वाले एलिमेंट पर जाएंगे तो इसको तो एज इट इज हम लिख लेते हैं, आगे सिंप्लीफिकेशन हमारा होगा। तो सबसे पहले मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस में 2 आ जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 इसको लिख लेते हैं, उसके बाद मेरे पास यहां पर कोस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। अब देखना ये जो मेरे पास वैल्यू है यहां पर साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, इससे ध्यान देना, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। तो साइन अल्फा बाई 2 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे पहले तो मेरे पास ये वाला 2 आ जाएगा, तो मैं इस वाले 2 को लिख लेता हूं, प्लस का साइन लगाता हूं, ये वाला मैंने 2 लिख लिया। उसके बाद मैं साइन अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। साइन अल्फा बाई 2 आ गया हमारे पास। आगे यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो कोस अल्फा बाई 2 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में है, तो कोस अल्फा बाई 2 से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर कोस अल्फा बाई 2 हो जाएगी। मैंने सिंपली क्या किया, इस वाली वैल्यू को यहां पर 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई किया। इसी वैल्यू को मुझे 1 से भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहां पर मेरे पास माइनस का साइन लगा करके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा बाई 2 आ जाएगा, और अपॉन में मेरे पास यहां पर कोस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। इस तरह से मेरे पास ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या होगा, अब यहां पर चमत्कार होते हुए फिर से देखो यहां पर क्या होगा, मेरे पास यहां पर क्या है, माइनस में 2 साइन अल्फा और कोस अल्फा बाई 2, साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, और यहां पर है 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या है, नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव है, दोनों सेम है, तो कैंसिल हो गई, पूरे से पूरे को कैंसिल कर दो। जो बचा है यहां पर हमें उस पर ध्यान देंगे, लेकिन वो भी बाद में, अभी तो हमें यहां पर थर्ड वाले एक्सप्रेशन को देखना पड़ेगा। थर्ड वाले एक्सप्रेशन में जो भी मुझे साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2 दिया गया है, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ब्रैकेट हटाने पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मुझे, तो मेरे पास मल्टीप्लाई करने पर सबसे पहले ये वाला 2 लिख लेते हैं, तो मेरे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहां पर साइन अल्फा बाई 2 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास जो भी कोस अल्फा बाई 2 है, स्क्वायर उससे कैंसिल हो जाएगा, तो कोस अल्फा बाई 2 ऊपर की तरफ बचेगा, तो मेरे पास यहां पर आ जाएगा कोस अल्फा बाई 2। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसी को मुझे
-1 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मेरे पास यहाँ पर ये वाला भी माइनस में है, ये वाला भी माइनस में है, माइनस माइनस मेरे पास हो जाएगा प्लस। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर जस्ट प्लस का साइन यहाँ पर हमारा लगेगा, प्लस का साइन लगेगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2 आ जाएगा और अपॉन में मेरे पास यहाँ पर कोस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पर क्या है, ये वाली टर्म है एज इट इज यहाँ पर लिख देते हैं। मेरे पास क्या हो जाएगा, प्लस का साइन लगेगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर साइन अल्फा बाई 2 है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कोस अल्फा बाई 2 है। ध्यान से देखोगे तो ये वाली टर्म मेरे पास जो आई है ये कैसी होगी, माइनस की होगी। तो ये वाली मेरे पास टर्म आ जाती है माइनस की, यहाँ पर मेरे पास माइनस वाली टर्म आती है और इस तरफ मेरे पास ये वाली माइनस की है, ये वाली प्लस की है, सेम है। तो इनको भी कैंसिल इस तरह से हमें कर देना है। आगे हमारे पास जो भी फोर्थ वाला पार्ट आता है, यहां पर हमारे पास जो भी ये एक्सप्रेशन है इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले इन दोनों का मुझे प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले यहां पर क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। उसके बाद साइन अल्फा बाई 2 को साइन अल्फा बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास यहां पर क्या होगा, ये वाला 1 दिखाई देता है तो प्लस का यहां पर 1 लिख लेते हैं। उसके बाद मेरे पास यहां पर क्या आता है, 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, माइनस में है वो, तो माइनस में मेरे पास यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 मेरे पास आ जाता है। यहाँ पर भी देखो चमत्कार होता हुआ दिखाई देगा, ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ पर हम कैंसल कर देंगे। काम हमारा यहाँ पर हो गया है। अब जो जो चीजें बची हैं उनको एक मैट्रिक्स के अंदर अरेंज करते हैं। फाइनल आंसर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान से देखने की जरूरत है। ये कैंसिल हो गए, मेरे पास कितना बचा, 1 बचा, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया 1। इसके बाद मेरे पास यहां पर देखो ये मेरे पास कैंसिल हो गए हैं। मेरे पास क्या बचा, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2। साइन बाई कोस क्या होता है, 10 होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर 10 आ जाएगा। और एंगल कितना है मेरा, यहां पर अल्फा बाई 2 है, वो मैंने लिख लिया। आगे हमें यहां पर देखना है, इस वाले में देखो क्या बचा है हमारे पास। इस वाले में आपको देख रहा है यहां पर ये कैंसिल हो चुके हैं, हमारे पास सिर्फ ये वाली वैल्यू बची है जो सर्किल मैंने की है, माइनस में है वो। तो माइनस में मेरे पास साइन अपॉन कोस बचा है। यहां पर देखो साइन अपॉन कोस है, हम उसको लिख सकते हैं 10, तो माइनस में मेरे पास यहां पर आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2, उसको हम लिख सकते हैं एंगल। इसके बाद मेरे पास यहां पर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, मेरे पास कितना बचा, 1 बचा, तो यहां पर मेरे पास 1 आ गया। अब जो भी हमारे पास ये वैल्यू आई है इसको ध्यान से देखो, पीछे वाले पेज पर जो भी हमारे पास यहां पर वैल्यू आई थी लेफ्ट हैंड साइड की, इसको देखो, और जो भी हमने राइट हैंड साइड से सोल्व किया है इसको देखो, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई हैं। तो हम कह देंगे कि भाई LHS इक्वल हो गया है हमारे पास यहां पर RHS के। अब ये होगा कैसे, उसके लिए आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए गाइज, ये फॉर्मूले को यूज करना आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री में हम ये सारी चीजें सीख चुके हैं। बस आपको यहां पर लेंदी क्या लगेगा, लेंदी ये लग सकता है कि भाई हम एक टाइम पे 4-4 एक्सप्रेशंस में फॉर्मूले पुट कर रहे हैं, उनको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अपने ब्रेन को इस तरह से ट्रेन करना पड़ेगा कि ये हम कर सकें, ठीक है। उसके लिए इसी क्वेश्चन की 2 से 3 बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इजी पीजी सोल्व हो जाएगा। अब वापस से डिजिटल बोर्ड पर चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। लास्ट वाला क्वेश्चन मजेदार लगा होगा, तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान आ जाता है, रिलैक्स हो जाओगे इस क्वेश्चन को करके। इसमें कहता है अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000 दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। 30,000 रुपए हैं, 2 अलग अलग जगह पर हमें इन्वेस्ट करने हैं। सिंपल यहां पर समझ के चलते हैं। फर्स्ट बॉन्ड, जो भी फर्स्ट बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट देता है। उसके बाद जो भी यहां पर सेकंड बॉन्ड है वो 7% का इंटरेस्ट देता है। 1 साल का जो भी इंटरेस्ट है ये 5% और 7% है। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करके हमें बताना है कि कैसे हम इस 30,000 को डिवाइड करें, दोनों फर्स्ट और सेकंड फंड्स में इन्वेस्ट करें, ताकि हमें जो आउटकम है, जो इंटरेस्ट है, वो ए वाली कंडीशन में कितना मिले 1800 और बी वाली कंडीशन में कितना मिले 2000 मिले। ब्याज चाहिए भाई 1800 या फिर 2000 हमें मिलना चाहिए। तो फर्स्ट वाली ए वाली कंडीशन पर आ जाते हैं। ए वाली कंडीशन को यहां पर लेने के लिए, समझने के लिए सबसे पहले हमें यहां पर लेट करना होगा। मैं फटाफट से 2 लाइनें लिख देता हूं। जो भी हमारा फर्स्ट वाला फंड है मान लेते हैं उसमें एक्स अमाउंट हम डिपॉजिट करते हैं, एक्स अमाउंट हम इन्वेस्ट करते हैं। इसके बाद इसी तरह से क्या होगा, अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड फंड, जो भी हमारे पास सेकंड फंड है, अगर मैंने टोटल में से जो भी मेरे पास यहाँ पर टोटल फंड था उसमें से एक्स, टोटल कितना है 30,000, उसमें से एक्स मैंने इन्वेस्ट कर दिया फर्स्ट वाले फंड में, तो सेकंड वाले में कितना करेंगे, बचा हुआ जो भी हमारे पास होगा, बचा हुआ कितना है 30,000 माइनस में एक्स, ये मेरे पास एक्स, ये मेरे पास 30,000 माइनस में एक्स। 2 अमाउंट मैंने यहां पर फर्स्ट और सेकंड में इन्वेस्ट कर दिया, सिंपल है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन से हमें इसको फाइंड करना है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में मेरे पास फर्स्ट वाला फंड हो गया एक्स, सेकंड वाला फंड मेरे पास कितना हो जाएगा यहां पर
30,000, ठीक है, 30,000 माइनस में x हो जाएगा। इसके बाद मुझे क्या करना है, फर्स्ट वाला कितने पर इन्वेस्ट किया गया है, 5 और 7% पर ये इन्वेस्ट किया गया है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का मुझे यहां पर यूज करना है। तो मल्टीप्लाई में यहां पर हम लिख लेंगे 5% ऊपर की तरफ लिख लेते हैं, 7% नीचे की तरफ लिख लेते हैं। बस सिंपल काम रहेगा, हम इस वाले को 5% पर, इस वाले को 7% पर इन्वेस्ट करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि 1,800 रुपए मिल जाए इंटरेस्ट। तो 1,800 यहां पर हमारे पास इक्वल्स में आ जाएगा। अब बस इसको सोल्व करके हमें क्या फाइंड कर लेना है, वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड कर लेनी है। सोल्व करने से पहले आपको ये परसेंटेज जो साइन है ना, इसको भी समझना पड़ेगा। परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है अगर किसी के साथ भी परसेंट लगाया गया है, 5 के साथ परसेंट लगाया है, इट मींस 5/100 उसका मीनिंग हो जाता है। तो सिंपल बात यहां पर ये समझ के आपको चलनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर मेरे पास x को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 5x अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे पास, 100 आ जाएगा। सिंपल है। इसी तरह से मैं 30,000 माइनस एक्स को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का साइन लगा करके यहां पर मेरे पास क्या है, 7% है, और 7% का मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, अपॉन में यहां पर आ जाएगा 100, इसमें मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा यहाँ पर 30,000, उसके बाद माइनस में मेरे पास आ जाता है x और इक्वल्स टू में 1800 यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, 00 आएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 100 का एलसीएम लेना होगा। 100 का यहाँ पर अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ऊपर मेरे पास वैल्यूज क्या हो जाएंगी, 5x हो जाएगा, प्लस में मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा क्या, 7x हो जाएगा, ठीक है। 7x नहीं, अभी के लिए हमारा 7 ही लिखना पड़ेगा, और 7 के साथ साथ जो भी हमारी ये वैल्यूज मल्टीप्लाई में है ये लिखनी पड़ेंगे। हमें यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा, माइनस में मेरे पास यहाँ पर x आ जाएगा, इक्वल्स टू में 100 यहाँ पर हमारे पास है, तो 1800 यहाँ पर हमारे पास एज इट इज आ जाता है। इसको आगे सोल्व करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरे पास कितना है, 5x एज इट इज लिख लिया। 7 को यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2 1 आ जाएगा। उसके बाद कितनी जीरो है, 4 जीरो इसके पीछे लगेंगी, 1 2 3 4, यहाँ पर हमने जीरो लगा दी। 7 को यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में मेरे पास 7x आ जाएगा, इक्वल्स टू में परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। तो यहाँ पर अब मेरे पास इक्वल्स में इक्वल्स आएगा ना, तो 100 यहाँ पर डिवाइड में इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूसरी तरफ मेरे पास क्या है, 1800 है, इसमें 100 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 जीरो इसमें मुझे बढ़ा देनी है। अब यहाँ पर मेरे पास क्या होगा, 5x माइनस में 7x अगर कर दूंगा, 5x में से 7x को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस में मेरे पास 2x आ जाएगा, इक्वल्स टू में मेरे पास 180, उसके बाद मेरे पास क्या है, 1 2 3 जीरो आ जाएंगी। ये मेरे पास प्लस में है, दूसरी तरफ माइनस में हो जाएगा 2 1, उसके बाद मेरे पास 4 जीरो यहाँ पर लग जाएंगी, माइनस में 2x मेरे पास इक्वल्स टू में अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 21 में से 18 को सब्ट्रैक्ट, छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस में आएगा। इसके बाद इनका डिफरेंस कितना है, 18 और 21 का डिफरेंस कितना है, 3 का, उसके बाद 4 जीरो इसके पीछे हमें एज इट इज चिपका देनी है। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल करेंगे, 2 से यहाँ पर 30,000 को कैंसिल करेंगे तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, हाफ कर देना है जस्ट, मेरे पास कितना आ जाएगा, 15,000 यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा। अगर हमारे पास x की वैल्यू, x जो भी हमारे पास फर्स्ट अमाउंट जो है, फर्स्ट जिसमें हमने फर्स्ट बॉन्ड में जिसको हमने इन्वेस्ट किया है वो कितना है, 15,000, तो मेरे पास यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट बॉन्ड इन्वेस्टमेंट, जो भी मेरे पास फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट है वो कितनी है, 15,000 यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी। 15,000 यहाँ पर हमने इन्वेस्ट किया है। सेकंड में कितनी आ जाएगी, सिंपल कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। मुझे क्या करना पड़ेगा, 30,000 में से x यानी कि 15,000 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सेकंड बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो कितनी करनी पड़ेगी, 15,000 यहाँ पर करनी पड़ेगी। अगर हम दोनों बॉन्ड्स में, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में 15,000 की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इंटरेस्ट हमें कितना मिलेगा, 1800 मिलता है। अब दूसरी कंडीशन में कहता है कि भाई नहीं, इतना नहीं, अपने को और ज्यादा पैसा चाहिए, तो उसके लिए बी वाली कंडीशन हमें फॉलो करनी पड़ेगी। बी वाली कंडीशन के लिए भी कुछ स्टेप्स हमारे सिमिलर रहेंगे, लेकिन बी वाले को हमें अगले पेज पर सोल्व करना है, तो अगले पेज पर आ जाते हैं। कुछ स्टेप्स जो सिमिलर रहेंगे वो यहां पर मैं लिख देता हूं आपके लिए। जो भी हमारे पास यहाँ पर सबसे पहला काम किया हमने, फर्स्ट बॉन्ड में एक्स अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया, सेकंड में हमने 30,000 माइनस में एक्स इन्वेस्ट कर दिया है। बस इस एक्स की वैल्यू हमें अब पता करनी है। अब की बार हमारे पास कंडीशन चेंज हो जाएगी। कंडीशन हमारे पास सबसे पहले एक्स अमाउंट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, इसके लिए हम मैट्रिक्स बना लेंगे। एक्स आ गया, उसके बाद हमारे पास दूसरा अमाउंट कितना आ जाता है, 30,000 माइनस में एक्स अमाउंट आ जाता है। अब की बार इसको कितने पर इन्वेस्ट किया गया है, सेम 5 और 7 पर इसको इन्वेस्ट किया गया है, तो 5% यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, 7% यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा।
परसेंट का मीनिंग मैंने आपको समझा ही दिया था, लेकिन अब की बार जो मुझे रिजल्ट चाहिए है, जो यहां पर मुझे इंटरेस्ट चाहिए, वो 1800 की बजाय 2000 हो जाता है, यानी कि 2000 रुपए मुझे अब की बार चाहिए हैं इनसे। तो अब की बार मैं क्या करूंगा, x को 5% से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में 100 लग जाएगा। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे, इसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 7 अपॉन में 100 हो जाएगा। और ये वाली वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर आती है 30,000 माइनस में मेरे पास x आ जाएगा, ये मेरे पास मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब इक्वल्स टू में मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर 2000 यहाँ पर मेरे पास आ जाता है। तो बस इसको सोल्व करना है मुझे। अब इसको सोल्व करने के लिए मतलब मैट्रिक्स काइंड ऑफ, ये हम इसको मैट्रिक्स लिखना जरूरी नहीं है, हम इसको एज ए भी लिख सकते हैं, इक्वेशन की फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन हमने यहाँ पर यूज कर ली है। अब यहाँ पर मेरे पास 100 का एलसीएम लेने पर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ऊपर की तरफ मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएंगी, 5x आ जाएगा, प्लस में मेरे पास 7x आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर 30,000 जो भी वैल्यू है माइनस में x है, ये एज इट इज आ जाएंगी। और इक्वल्स टू में मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाता है, 2000 आ जाता है। आगे की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, तो मेरे पास 5x प्लस में 7x सबसे पहले लिखा जाएगा। 5x प्लस में 7 के साथ x नहीं आएगा, मिस्टेक हमसे यहाँ पर हो गई है, क्योंकि हमने अभी तक इसको मल्टीप्लाई ही नहीं किया है। तो यहाँ पर 7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 21,000 यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी, या 4 जीरो आएंगी भाई, 4 जीरो यहाँ पर हमने लगा दी। 7 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 7x हो जाएगा, इक्वल्स टू में 100 यहाँ पर है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2000 हमारे पास यहाँ पर आता है। 100 से मल्टीप्लाई करने पर 2 जीरो और इसमें इंक्रीज हमें कर देनी है। इस तरह से हमारे पास क्या बनेगी, 5x माइनस में 7x माइनस में मेरे पास 2x हो जाएगा। इसके बाद इक्वल्स का साइन लगा लेंगे। मेरे पास कितना है यहाँ पर 20, मतलब जितना भी ये अमाउंट है, ये कितनी जीरो है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2 लाख रुपए हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं। 2 लाख तो नहीं होंगे यार, 5 जीरो आती हैं तो 2 लाख है, डेफिनेटली 2 लाख रुपए हमारे पास हैं। दूसरी तरफ कर भेज देंगे इसको तो मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 210। इसके बाद मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 जीरो इसके पीछे, 4 जीरो इसके पीछे लग जाएंगे। ठीक है, सोल्व करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर माइनस में 2x आ जाता है, इक्वल्स टू में मेरे पास कितना है भैया, 2 लाख में से 2,10,000 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में मेरे पास कितना आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। माइनस से माइनस को कैंसिल करेंगे, 2 से यहाँ पर 10 को कैंसिल करेंगे, 5 0 3 इसके पीछे हमें चिपका देनी है। x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 5,000 आ जाती है। इस तरह से मेरे पास जो भी x था, अगर मुझे 2,000 रुपए इंटरेस्ट चाहिए तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 2, x की वैल्यू 5,000 आएगी। ठीक है, 2,000 तो हमारे पास इंटरेस्ट होगा, तो यहां पर लिख देंगे फर्स्ट बॉन्ड में कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और जो भी मेरे पास यहां पर सेकंड बॉन्ड है उसमें कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दोनों चीजें यहां पर हमें बता देनी है। फर्स्ट बॉन्ड में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे और सेकंड में कितना होगा, 30,000 माइनस में x से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 25,000, यानी कि 25,000 रुपए यहां पर इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इस तरह से मैंने क्या किया, ए वाला, बी वाला, जो भी हमारे पास यहां पर क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया था, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज करके इसको सोल्व कर लिया। इससे अगला क्वेश्चन है, आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है, बुक शॉप ऑफ पर्टिकुलर शॉप हैज 10 डोजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डोजन फिजिक्स बुक्स, 10 डोजन इकोनॉमिक्स बुक। तो किताबों की बात यहां पर आ गई है। किताबों में हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, पैसे से संबंधित क्वेश्चन आता तो हम करते सोल्व अच्छी तरह से, लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व होगा। ठीक है, देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं पूरा। तो 10 डोजन केमिस्ट्री बुक आ गई, 8 डोजन फिजिक्स आ गई, 10 डोजन यहां पर इकोनॉमिक्स की बुक्स आ जाती हैं। और हमें एक बात का पता है भाई, हम बनाना, केले खरीदते हैं ना, तो वहां पर क्या सीखते हैं, केले खरीदने से हमने सीखा कि 1 डोजन इक्वल्स टू में क्या हो जाता है, 12 क्वांटिटी हो जाती है। ये ज्ञान हमें कहां से मिला, केलों से मिला। ठीक है, बनाना से ये ज्ञान हमें मिलता है। देयर सेलिंग प्राइसेस आर 80 60 40, आ गया ना, पैसा आ गया ना, बेचने के लिए मूल्य कितना है, 80 60 40 यहां पर आ जाता है। फाइंड द टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट हमें यहां पर फाइंड करना है। द बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा का यहां पर हमें यूज करना है और बताना है सारी की सारी किताबें अगर बेच देता है, बुक शॉप वाला बेच देता है, तो उसके पास कितना बैंक बैलेंस होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। सॉल्यूशन में मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करना है, डायरेक्ट भी हम यूज कर सकते थे, लेकिन चलो डायरेक्ट, यानी कि डायरेक्ट नहीं, हम यहां पर मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज कर लेते हैं। तो मैट्रिक्स यहां पर बनाते हैं। सबसे पहले यहां पर कितना है, 10 डोजन केमिस्ट्री की बुक है, 1 डोजन 12 क्वांटिटी, 10 डोजन 120 क्वांटिटीज। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 120 क्वांटिटीज यहां पर किसकी आ जाएंगी, केमिस्ट्री की। 8 डोजन फिजिक्स की बुक है, 1 डोजन में 12, तो 8 में कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे होता है 96। ठीक है, 96 बोलते हैं इसको। इसके बाद मेरे पास 10 डोजन, तो कितना हो जाएगा, 1 डोजन में 12 होता है, तो फिर से यहां पर मेरे पास आ जाएगा 120 इकोनॉमिक्स की बुक्स हो जाती हैं।
120 केमिस्ट्री की, 96 फिजिक्स की, 120 यहां पर इकोनॉमिक्स की बुक हो गई। अब उनके सेलिंग प्राइसेस जो है वो रेस्पेक्टिवली हमें दिए गए हैं, रेस्पेक्टिवली यानी कि रिस्पेक्ट के साथ नहीं, ऑर्डर के साथ बोला जाता है इसको। तो 80 60 40, तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे बना लेते हैं, 80 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास 60 आ जाएगा, उसके बाद मेरे पास यहां पर 40 आ जाएगा। चलो ठीक है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, मैट्रिक्स अलजेब्रा यानी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का यूज कर लेते हैं। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 120 को 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 120 मल्टीप्लाई में मेरे पास यहां पर 80 हो जाएगा, प्लस का साइन लगाएंगे। रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फर्स्ट से फर्स्ट को, सेकंड से सेकंड को करना है। तो मेरे पास यहां पर कितना आता है, 96 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 60, प्लस का साइन लगाएंगे। लास्ट मेरे पास 120 आता है, 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां पर मेरे पास 120 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 40। ओवरऑल जो भी बुक शॉप है उसकी इतनी कमाई होगी, कमाई नहीं बोलेंगे इसको, वो इतने में सारी बुक्स को सेल करेगा। ठीक है, कमाई का मतलब अलग होता है। 12 8 जा कितना हो जाता है, 12 8 जा मेरे पास 96 हो जाता है, तो ये हो जाएगा मेरे पास 9600। मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो यहां पर मेरे पास 12 8 जा कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, 2 जीरो बचेंगी, इसके पीछे चिपका देनी है। उसके बाद मेरे पास 96 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 576 हो जाएगा, एक जीरो इसके पीछे लग जाएगी। 12 4 जा मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाता है मेरे पास 4 8, 2 जीरो इसके पीछे लग जाएंगी, जो भी 2 जीरो हैं इसके पीछे लगा देने हैं। तो बुक शॉप जो है उसके पास कितना पैसा होगा, इन सभी को ऐड करने से हमें मिल जाएगा। सभी के लास्ट में आप देखेंगे जीरो है, तो जीरो यहां पर लगा देते हैं, 0 6 0, फिर से मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा ये वाला। ठीक है, 8 है, 7 है, उसके बाद 6 है, तो 8 और 6 मेरे पास 14 और 7 ये आ जाएगा मेरे पास यहां पर 1 कैरी मेरे पास 2 आ गया, तो 11 5 हो जाएगा मेरे पास यहां पर 16, 16 प्लस में 4 ये आ जाएगा मेरे पास 2 0। तो बुक शॉप के पास कितना अमाउंट होगा, ये अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, AMT मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, 20160, 20,160 रुपए दुकान के पास होंगे। शॉप का जो भी ओनर होगा, सारी बुक सेलर करने के पॉकेट में, सारी बुक से सेल करने के बाद पॉकेट में उसके कितने आ जाएंगे, 20,160 आ जाएंगे। आसान से हमने क्वेश्चन नंबर 20 को किया। 2 MCQ और आते हैं, अच्छी बात है, MCQ दिए गए हैं, उनको भी चलो सोल्व करते हैं। आ जाओ अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे सामने आता है। क्वेश्चन नंबर 21 एक MCQ है, इधर ऑप्शन दिए गए हैं। अगर तुम्हें आंसर पता है तो पहले ही कमेंट करके बता सकते हो, वीडियो को रोक के बता सकते हो। अगर नहीं पता है तो फिर समझ लो इस क्वेश्चन को, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कहता है एज्यूम XYZWP, ये मेरे पास मैट्रिसेस दी गई हैं, उसका ऑर्डर यहां पर हमें दिया गया है। जो भी ये मैट्रिसेस हैं इनके ऑर्डर दिए गए हैं मुझे यहां पर रेस्पेक्टिवली। करेक्ट आंसर हमें चूज करना है 21 और 22 में, यानी कि जो भी मेरे पास ये मैट्रिसेस दी गई हैं इनका ऑर्डर दिया गया है। 21 भी इसी से रिलेटेड है, 22 वाला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। तो 21 में हमें बोलता है द रिस्ट्रिक्शन ऑन NK एंड P सो दैट PY प्लस में WY, ये गजब चीज दे दी गई है। ओके, PY का प्रोडक्ट करते हैं प्लस में WY का प्रोडक्ट करते हैं, तो मेरे पास यहां पर मुझे क्या फाइंड करना है, इनमें से कौन सी चीज सही होगी ये मुझे बतानी है। यार ये तो कुछ डिफिकल्ट लग रहा है। चलो देखते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर क्या आता है भाई, P आ जाता है, तो P यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद मुझे उसका क्या करना है, प्रोडक्ट करना है Y वाली मैट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो Y वाली मैट्रिक्स मेरे पास आ गई। इसके बाद प्लस में मेरे पास क्या आता है, W यहाँ पर आ जाता है, इस वाली मैट्रिक्स को मैंने लिख लिया। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, Y वाली मैट्रिक्स आ जाती है। इनमें कॉमन क्या है, Y वाली मैट्रिक्स मुझे कॉमन यहां पर दिखाई देती है। अब जो भी मेरे पास यहां पर P है वो लास्ट में दी गई है, तो इसका ऑर्डर जो है वो भी लास्ट में हमें दिया होगा। P का जो ऑर्डर है वो क्या दिया गया है मुझे, P इंटू में K दिया गया है। ठीक है, इसका ऑर्डर यहां पर मैंने लिखा है। इसी तरह से मेरे पास Y सेकंड नंबर पर आती है, ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 इंटू K हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया मेरे पास, 3 इंटू में K आ जाता है। W का मेरे पास क्या होगा, सेकंड लास्ट है, तो सेकंड लास्ट में मेरे पास क्या है, N इंटू 3 दिया गया है, तो यहां पर लिख लेते हैं N इंटू में 3 मेरे पास ऑर्डर दिया गया है। इसके बाद मेरे पास कौन सा आता है, Y आता है। Y का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 इंटू में K हो जाएगा, तो 3 इंटू में K मेरे पास हो जाता है। अब एक सिंपल सीधी बात यहां पर आपने देखनी है, जब भी हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट होगा। जब भी हम किन्हीं दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट करते हैं तो मेरे पास जो भी यहाँ पर कॉलम होते हैं, जो भी मेरे पास यहाँ पर रोज होती है, वो एक दूसरे के इक्वल होती है। यानी कि K की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी। K की वैल्यू 3 वाला ऑप्शन है क्या हमारे पास, कोई दो जगह पे दिया गया है, A में भी दिया गया है, C में भी दिया गया है, तो फिर आगे और मेहनत करनी पड़ेगी भाई इसमें। ठीक है, जब भी हम प्रोडक्ट करेंगे, हम यहां पर जैसे यहां पर हम प्रोडक्ट करते हैं, यहां पर हम प्रोडक्ट करते हैं, तो जो भी मेरा ये वाले एलिमेंट होंगे, इसका मेरे पास क्या होगा, कॉलम होगा, इसका मेरे पास रो होगा, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो K की वैल्यू तो मेरे पास डेफिनेटली कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। ठीक है,
नेक्स्ट यहां पर हम अगर मैं p और y को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास अगर यहां पर मैं लिख देता हूं p y, इनका अगर मैं यहां पर प्रोडक्ट कर दिया तो मेरे पास जो भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या बनेगा, इसका फर्स्ट वाला लिया जाता है, इसका सेकंड वाला लिया जाता है, यानी कि p इंटू के आ जाएगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं p इंटू में k, इसके बाद इक्वल्स सॉरी प्लस का साइन यहां पर लगा लेता हूं। मेरे पास यहां पर क्या आ जाएगा, w और y का भी मुझे कर देना है, तो w और y का भी मैंने यहां पर क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। तो इसमें भी मेरे पास स्टार्टिंग वाला लेना है, लास्ट वाला देना है, तो मेरे पास यहां पर ऑर्डर क्या हो जाएगा, n इंटू में k हो जाएगा। और आपको पता है ना, जब भी हमारे पास हम सम करते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होता है, सेम ऑर्डर होगा ना। देखो यहां पर मेरे पास k आता है, ये भी k आता है मेरे पास, यहां पर मेरे पास p आता है, मतलब k k के इक्वल होगा और p जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, n के इक्वल हो जाएगा। तो यहां पर हमने k इक्वल्स टू 3 फाइंड किया है और p इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या कोई ऑप्शन मैच करता है? k इक्वल्स टू में 3 a वाले में दिया गया है, p इक्वल्स टू में n हमारे पास a वाले में दिया गया है, तो a वाला इसका आंसर इस तरह से हमारे पास आ जाता है। सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट हमने लॉजिक यूज किया कि हमारे पास जो भी यहां पर अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो मेरे पास ये दोनों एक दूसरे जो पास वाले होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। इसके अलावा जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो जो भी मेरे पास यहां पर फर्स्ट और लास्ट होता है वो ऑर्डर हमारा बनता है, उस ऑर्डर में हमारे पास प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स बनती है। इस कॉन्सेप्ट का हमने यहां पर यूज किया। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ। 22 पर आ जाते हैं। इसके बाद हमें कहता है 22 वाले में ऑप्शन इधर दिए गए हैं, आंसर तुम बता सकते हो। मुझे बोलता है n इक्वल्स टू में p, सीरियसली देखना पड़ेगा भाई, डिफिकल्ट वाला था, मतलब थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट था, जाने वाला क्वेश्चन एमसीक्यू दिया गया था 21 वाला। तो इसमें कहता है n इक्वल्स टू में p, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो भी यहां पर मुझे मैट्रिक्स दी गई है 7x माइनस में 5z, तो हमें इसका ऑर्डर बताना है। तो हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, अरे यार सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऑर्डर हमारा सेम ही रहता है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं या फिर ऐड करते हैं तो ऑर्डर सेम होता है। जो x का ऑर्डर होगा, जो 5 का ऑर्डर होगा, जो x का और z का ऑर्डर होगा, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारी जो भी यहां पर मैट्रिक्स बनेगी इसका सब्ट्रैक्शन करने के बाद उसका ऑर्डर हो जाएगा। तो मेरे पास यहां पर x का ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर आप मुझे बताओ, जो भी मेरे पास यहां पर x मैट्रिक्स बनी है, x मैट्रिक्स बनी है, उसका ऑर्डर क्या है मेरे पास यहां पर 2 इंटू एन है। तो यहां पर मेरे पास 2 इंटू एन है। जो भी मेरे पास z होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, z वाली जो है मेरे पास, z वाली का ऑर्डर कितना है, 1 2 3 3 पर आता है, ये 1 2 3, तो मेरे पास यहां पर क्या आ जाता है, 2 इंटू में p आ जाता है। इसके अलावा मुझे यहां पर ये भी दिया गया है ना, n और p एक दूसरे के इक्वल भी हैं, तो n और p यहां पर अगर एक दूसरे के इक्वल हैं तो मेरा ऑर्डर क्या हो सकता है, 2 इंटू में n हो सकता है या फिर मेरे पास 2 इंटू में p हो सकता है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन दिया गया है, या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। 2 इंटू में n यहां पर मेरे पास b वाले में दिया गया है, ये हमारे पास सही आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारे कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है इसी क्वेश्चन नंबर 22 के साथ। अगर अगले पेज की बात करूं तो इस वाले पेज पर हमें यह पता चलेगा कि हमने क्या क्या कर लिया है। इंट्रोडक्शन हमने कर लिया है, जरूर देख लेना, सारे कॉन्सेप्ट वहां से समझ में आ जाएंगे। इसके बाद हमने 3.1 कर लिया, फाइनली 3.2 भी हमारी हो जाती है। 3.2 को हमने 2 पार्ट में किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक एक पार्ट में किया है, क्वेश्चन नंबर 12 से 22 तक हमने अलग पार्ट में किया है। इसके बाद हमारे पास 3.3 है, 3.4 है और मिसलिनियस है, वो भी आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएंगी। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं सभी के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो ईएमआई में लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एम करते हैं 1 मिलियन सब्सक्राइबर का, जल्द ही कंप्लीट इनको कर लेंगे। 300 के वैसे होने वाले हैं, जल्द ही हो जाएंगे, आई थिंक वीडियो जब तक देखोगे हो जाएंगे, ठीक है। सो जो भी आपने ये कर दिया है काम, तो अब आपको क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बता देते हैं भाई। बहुत पहले से प्रोवाइड करते आ रहे हैं, 9th क्लास के लिए, 10th क्लास के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, उसके बाद ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th के लिए भी हम यहाँ पर एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। फ्री क्वालिटी लेक्चर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। आपका काम होगा इनसे कंटेंट कंज्यूम करना, सही तरह से इनको पढ़ना, अपने नोट्स बनाना। नोट्स वगैरह मैं भी आपके लिए बनाता हूं, लेकिन खुद से भी बनाओगे तो और बेहतर रहेगा। नोट्स या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एक्स्ट्रा, या फिर जो भी क्वेश्चन, मतलब जो भी अदर स्टडी मटेरियल है, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया गया है, वहां से उसको डाउनलोड कर लेना है, उसको अच्छी तरह से यूज करना है और एग्जाम्स में मचा देना है भाई। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपसे इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।